नमस्ते, इज़ी टैरो में आपका स्वागत है। ये वीडियो मनोरंजन के लिए है और हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन साथी के जब आपकी शादी होएगी, तो फिर आगे जाके क्या होगा, आपका आफ्टर मैरिज लाइफ़ कैसा रहेगा। मोस्टली ये गर्ल्स के लिए है, पता नहीं क्यों वैसा वाइब्स आ रहा है मुझे। तो हाँ, शुरुआत करते हैं। हमारे पास 3 पाइल्स है। पाइल नंबर 1 है ये क्लॉक, पाइल नंबर 2 है ये छोटा-सा कैप्सूल, ये छोटा भी नहीं है, बड़ा-सा कैप्सूल। ओके, पाइल नंबर 3 है ये क्लिप। आई होप ये या ओके, सो अंतरात्मा से चुनना है जो आपके लिए सही है। अभी हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 ये घड़ी चुनी है, तो उनके लिए ये रीडिंग। अब हम शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग से, लेकिन मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ, ये जो 11 कार्ड स्प्रेड है वो मैं मेरे इंट्यूशन से मैंने तैयार किया है, ठीक है? सो जिन लोगों को भी जानना है कि कौन-सा कार्ड का स्प्रेड किया है मैंने, वो लोग मुझे कमेंट करके बता दें और फिर मैं कम्युनिटी टैब में कुछ डालने की कोशिश करूँगी, ओके? ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अभी का आपका पर्सनैलिटी से, ओके? राइट ऑफ द बैट मुझे समझ रहा है कि आपको मैरिज के बारे में बहुत टेंशन है कि मतलब क्या होगा, परिवार जैसे चाहते हैं वैसा मैरिज होगा या नहीं, ठीक है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? एंड देन 4 ऑफ सोर्ड ओवर हियर। 4 ऑफ सोर्ड इज़ लाइक बेसिकली थोड़ा-सा टेंशन हो रहा है, थोड़ा-सा स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, वैसा टाइप का एक एनर्जी, ठीक है? लेकिन हम बिगिनिंग, मिडल, एंड का यू नो अ, मतलब आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। लाइक लिटरली हम लोग सिर्फ़ शादी के बाद की ज़िंदगी के बारे में नहीं पूछ रहे, लेकिन कैसे आप मिलोगे, कौन रहेंगे वो, और आप लोग दोनों की शादी के बाद कैसे आपका ज़िंदगी रहेगा, ठीक है? तो फिर सब कुछ, ठीक है? ओके। इज़ इट हियर गार्डियन एंजल? करेक्ट, ओके। सो अभी का जो एनर्जी है, आप में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी शादी के बारे में या तो सोच रहे हो, 4 ऑफ सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल से, ठीक है? नहीं तो आप में से कुछ लोग हैं जो शादी के बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन आपका लाइक अरेंज मैरिज का वो जो सिनेरियो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है? तो फिर आपका या तो माइंडसेट बन गया है कि मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ मैं शादी करूँ, ठीक है? सिंगल रहते हुए ही, नहीं तो आप लोगों के घर परिवार में वो शुरू हो गया कि मतलब लड़का ढूँढना या फिर लड़की ढूँढना, वैसे वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे एक ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आप में से कोई तो है जो होमोसेक्सुअल्स है, तो फिर लेस्बियंस नहीं तो गे वाला वाइब्स आ रहा है यहाँ से, ठीक है? सो अम, आई डोंट नो, आपको एक और पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशन आप बोल रहा है आप लोगों को एक और रीडिंग देखने के लिए, जो है येस और नो टाइप का रीडिंग, ठीक है? तो पता नहीं आपका क्या सवाल है, क्योंकि वो एक फीलिंग आ रहा है मुझे यहाँ से, ठीक है? ओके। अगर आपको ये सवाल पूछना था, अगर आप लोग होमोस हो और फिर आपको ये सवाल पूछना था कि क्या आपके पेरेंट्स अलाउ करेंगे आपकी शादी के लिए, हाँ या नहीं? तो फिर मैंने एक वीडियो बनाया है, पेरेंट्स आपके लव मैरिज के लिए अलाउ करेगी या नहीं, तो वो उसमें शायद आपको मिल जाएगा, क्योंकि सडनली मुझे वो ग्लिम्प्स आया उस वीडियो का, सो मुझे लगता है कि शायद आपके लिए ही था। ओके, ऑल इन ऑल अ, अभी ये मैरिज का शुरुआती में तो आप बहुत ही ओपन माइंडेड थे, बहुत ही लाइक गीत वाला एग्ज़ाम्पल आ रहा है मुझे वापस, ठीक है? वो एकदम ही ओपन माइंडेडनेस, ऑप्टिमिज़्म, ठीक है? एकदम खुशी, और वो ऑप्टिमिज़्म से आप ढूँढ रहे थे एक पार्टनर के लिए, लेकिन समथिंग हैपेंड, कुछ तो हुआ जिसकी वज़ह से चीज़ें काइंड ऑफ बिखर गई, या फिर आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा-सा चेंज हो गया, आपको लगने लगा कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या? वैसा टाइप का कुछ डर आने लगा, कुछ तो हो गया, और अभी भी फिर वो डर को आपने काइंड ऑफ थोड़ा-सा मैनेज कर लिया, आपने खुद के जो सवाल है उसको जवाब दे दिया है, ठीक है? अगर अभी तक नहीं दिया तो फिर आगे तक आप खुद मतलब बोलते हैं ना, हम लोग जैसे खुद से बात करके हम लोगों को अच्छा लगता है ना, वैसे किसी और से बात करके उतना अच्छा नहीं लगता है, और फिर आपका वैसे ही वाइब्स दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1। तो वैसे ही आप खुद से पेप टॉक करते हो और फिर उसमें से आपको बहुत ही अच्छा लगने लगता है, आपको जो भी आपके सवाल है उसका जवाब मिल जाता है और फिर आपको शांति महसूस होती है, ठीक है? शांति महसूस होने के बाद आगे जाकर आपका जो मैरिज के लिए अप्रोच है वो इतना ज़्यादा ओवर भी नहीं है या फिर कम भी नहीं है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अम, हुँ।
फॉर सम रीज़न मुझे ये वुल्फ दिखाई दे रहा है, तो शायद आप में से कुछ लोग हैं जिनको एनिमल से एसोसिएटेड हो, नहीं तो आपका वुल्फ स्पिरिट एनिमल हो सकता है, नहीं तो कोई तो स्पिरिट एनिमल है आपके आजू-बाजू में, वो भी मुझे एक समझ में आ रहा है। बट हाँ, जैसे ही मैं ये कार्ड देख रही थी तभी मुझे वुल्फ दिखाई दिया, व्हिच इज़ लाइक यहाँ पे भी फिश है और कोई कार्ड में फिश या फिर कोई एनिमल्स नहीं है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो फिर हाँ, यहाँ पे भी है। गाइस ओके, सो समथिंग अबाउट स्पिरिट एनिमल गाइस, देख लो कि आपका स्पिरिट एनिमल कौन है, बिकॉज वो आपको मदद करने के लिए पूरा पूरा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ एनिमल्स है, यहाँ पे भी कुछ एनिमल्स है, और ये काइंड ऑफ है ही यहाँ पे, ठीक है। और फिर आप में से कोई किसी का पेट्स भी रहेगा तो फिर भी मुझे ताजुब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा जो एनर्जी है, ये जो पेज ऑफ कप्स का जो एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, वो एकदम ही ज़्यादा एक्साइटेड, एकदम ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है और एकदम ही ज़्यादा डर के बेसिस पे भी नहीं है। एकदम आपने एक बैलेंस ढूँढ लिया खुद के ऊपर, ठीक है? आपको पता चल गया कि मैं जैसी हूँ एकदम परफेक्ट हूँ, या फिर मैं जैसा हूँ एकदम परफेक्ट हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई एक साथी चाहिए जो लाइक पार्टनर रहे, ठीक है? पार्टनर होना अलग होता है और फिर डिपेंडेंसी होना अलग होता है, और फिर वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आगे जाकर। अगर आपको अभी तक समझा है तो गुड, अगर नहीं समझा है तो आगे जाकर समझ में आ जाएगा। ओके ओके ओके, फॉर सम रीजन मुझे लग रहा है कि आपके लिए अभी आगे से दूसरा टैरो यूज़ करना है। तो अब हम पूछेंगे एंजल से कि आपकी शादी कब होगी, ठीक है? सब लोग पूछते हैं कि कब मैं शादी करूँगी, राइट? यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में मुझे ये दिखाई दिया, विच इज़ नाइट ऑफ सोर्ड, जो बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि बहुत ही जल्द हो जाएगी, ठीक है। काइंड ऑफ थोड़ा सा आप भी एक्साइटेडली बहुत ही जल्दी से कदम उठाओगे, ठीक है। बट हाँ, मोस्टली मुझे दिखाई दे रहा है सब कुछ आराम से जाएगा, एकदम फ्लो में जाएगा। आप भी एकदम एक्साइटेड रहोगे और फिर वो भी वही टाइम पे आएँगे, ऐसे कुछ हो जाएगा। सब एकदम यूनिवर्स एकदम लिंक हो जाएगा, ठीक है? मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि कुछ बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहेगा या फिर कुछ, लेकिन वो जो डर था वो नहीं रहेगा आपके मन के अंदर, ठीक है? क्योंकि एटलीस्ट टू ऑफ वंस इन द बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आपने बहुत अच्छे से खुद से, मैं बोल रही हूँ ना, आपने खुद को परख लिया, आपने खुद के कमज़ोरियों को परख लिया, आपने खुद के ताकत को परख लिया। आपको समझ में आ गया कि आप जैसे हो एकदम परफेक्ट हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और फिर अगर आपने ऐसा कुछ मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप देखते हो, और फिर मैंने एक वीडियो बनाया था, याद नहीं है मुझे टाइटल। क्या मैं किसी दोस्त के हकदार हूँ? क्या मैं किसी अच्छे चीज़ की हकदार हूँ? वैसे टाइप का मैंने रीडिंग किया था। मैंने खुद के लिए ही रीडिंग किया था, ठीक है? और मैंने वो यूट्यूब पे डाल दिया बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आया। उसमें 4 कार्ड्स आए, उसमें से एक कार्ड था जो मेरा वीकनेस बता रहा था, जो मतलब मुझे पता है ना मेरा वीकनेस क्या है, और फिर मैं खुद के वीकनेस को बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही थी कि मतलब हाँ, मेरा ये वीकनेस है कि मैं बहुत ही डिफेंसिव हो जाती हूँ, ये वो सब। लेकिन टोटल 4 कार्ड्स आए थे और फिर 3 कार्ड्स भी थे मेरे जो पॉज़िटिव ट्रेट्स के बारे में बता रहा है, और फिर 1 कार्ड था जो नेगेटिव ट्रेट के बारे में बता रहा है। सो इट्स लाइक आप जो खुद के बारे में देखते हो वही आपका सच्चाई होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपका फ़ोकस उतना वो जगह पर है, लेकिन आपकी सच्चाई और ब्रॉडर एरियाज़ में है। आपके पास बहुत सारे ट्रेट्स हैं, बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है? बहुत सारे स्ट्रेंथ्स हैं, बहुत सारे वीकनेसेस हैं। आपको वो सब समझ के फिर बाद में आप ऐसे एक डिसीज़न में आ जाते हो कि मतलब मुझे ऐसे-ऐसे इंसान चाहिए। फिर बाद में आप आगे बढ़ते हो उस इंसान से कुछ भी करने के लिए, मतलब बातचीत करने के लिए या फिर शादी के बात करने के लिए, कुछ भी, जो भी आपका कहानी है। ओके? हुँ। कब होगा ये? मैं बोल रही हूँ ना, ये दोनों साइड से होने वाला है। वो नाइट ऑफ सोर्ड का एनर्जी ही से ही मुझे समझ में आ गया था। इट्स लाइक आप मैनिफेस्ट भी करोगे एस ऑफ सोर्ड, ठीक है? और उसके ऊपर से द वर्ल्ड व्हिच इज़ लाइक वो चीज़ मैनिफेस्ट होकर भी आएगी। आपने सोचा नहीं कि मुझे शादी करने के लिए मैं पूरी पूरी तरह से तैयार हूँ, और वो इंसान आ भी गया। अभी के अभी रिश्ता आ गया। वैसे लाइक नाइट ऑफ कप्स रिश्ते की बात हो रही है, समझ रहे हो? कोई तो किसी को तो अप्रोच कर रहा है अपने इमोशंस को लेकर। और क्या बताऊँ, लाइक इट्स लाइक जैसे ही आप सोचोगे, आप भी एक
टाइम पे सोचोगे या फिर यूनिवर्स भी उसी टाइम पे अलाइन हो जाएगी, सब कुछ एक साथ अलाइन हो रहा है यहाँ पे। वाओ कांग्रेट्स। तो ये टाइम पे आपकी मैरिज होगी। सो एग्जैक्टली लाइक लिटरली अगर हम डेज मंथ्स के हिसाब से देखा जाए, 1 महीने से लेकर एक, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड एक दिन बताता है और एस ऑफ कप्स एक महीना बताता है, बट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है जहाँ पे सिर्फ एक कप उसने पकड़ा हुआ है, तो मैं एस ऑफ कप्स का पकड़ रही हूँ, ठीक है। बट इट्स लाइक टाइमिंग का कुछ चीज ही नहीं है। जैसे ही आप खुद से पेप टॉक कर लोगे, जैसे ही आप खुद को समझ लोगे आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपने आप, मतलब अपने आप, आई थिंक वहां से ही आप मैनिफेस्ट करने के लिए शुरू हो जाते हो, ठीक है। आप भी मैनिफेस्ट करते हो, फिर यूनिवर्स भी अलाइन हो जाती है। सो इट्स लाइक एकदम टाइम पे हो जाता है सब कुछ, ठीक है। ये आपने आपने कब शादी करनी है, ठीक है, तो वो वाली कार्ड्स ली थी। अभी हम लेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस दिखते कैसे हैं। तो ये वाला सरप्राइज किसी को मालूम नहीं था कि मैं देने वाली हूँ, लेकिन लुक्स, पर्सनालिटी, बर्थ डेट, ज़ोडिएक साइन एटसेट्रा, कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, उनको क्या चीज़ पसंद है, थोड़ा बहुत ग्लिम्स उसके बारे में, तो वो सब भी हम थोड़ा बहुत बताएंगे, ओके। फॉर सम रीज़न मॉडर्न क्लोथ्स। सो आप लोग दोनों शायद मॉडर्न ख्यालात के हो, बट मोस्टली मुझे आपसे क्या एनर्जी आ रहा है पता है, कि आपको डर नहीं लगता, या तो आपको डर नहीं लगता आपके दिल में क्या है वो बताने के लिए, या फिर उनको डर नहीं लगता, ठीक है। सो वो वाला एक एनर्जी। ओह ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एनर्जी आया है लुक्स में। बट लेट्स सी और क्या क्या है। ओह माय गॉड, ओके, ईट हेल्दी आया, लेकिन ऑल्सो इन रिवर्स। मैं उसका एक क्लैरिटी लूंगी, ओके। तो हाँ, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है उनका एक्स था, ठीक है, एक्स था या थी, या फिर पास्ट में कुछ तो हुआ था उनके साथ, लेकिन अभी उन्होंने उनको छोड़ दिया है। उनका इट्स लाइक वो मूव ऑन हो चुके हैं। हम लोगों को वही चाहिए ना, क्लियर स्लेट चाहिए। ऐसे अभी हम ये नहीं कर सकते कि आपका कोई एक्स ही नहीं रहना चाहिए, ऐसे कैसे एक्स था या फिर कुछ भी, वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। बट हाँ, अभी उनका उनका दिमाग में कोई नहीं है, उनके दिल में कोई नहीं है, और वैसा वाला एक एनर्जी। ये इंसान या तो बहुत ही खाते हैं, फूडी है, ठीक है, नहीं तो ये इंसान काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, जंक फूड शायद ज़्यादा खाते हैं वैसे कुछ, क्योंकि ये चीज़ इन रिवर्स भी आने वाला था। हाँ, इनको कुछ नया नया खाने के लिए बहुत ही पसंद है। ओके, पिकॉक इन रिवर्स। ये ना बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम किस्म के इंसान है, ठीक है, मैं बता रही हूँ। लेकिन इनका ये नहीं है कि मतलब मुझे हैंडसम बनना है, मुझे जिम में जाकर कुछ काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वैसे कुछ उनका ख्वाब नहीं है। उनको फोकस नहीं है कि मतलब मैं लुक्स पे ही ध्यान दूँ, वैसा कुछ नहीं है उनको। हाँ, मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, जो टेलर्ड कप पता नहीं, टेलर सुनाई दिया मुझे, तो टेलर्ड कपड़े शायद पहनते हैं वो, ठीक है। 222, ओके, 222 एंजल नंबर शायद आप लोग दोनों को दिखाई देगा। और ताजुब की बात ये भी है, 222 एंजल नंबर यूनियन के बारे में है। एक्वेरियस, ओके, वो एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा भी हो सकता है। एयर साइन बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है। और यहाँ पे देखो, ताजुब की बात देखो, एस ऑफ सोर्ड ठीक है, एस ऑफ सोर्ड भी बता रहा है कि वो एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, लेकिन उनका जो वाटर है, वो वाटर साइन का जो इमोशंस है ना, वो तुरंत किसी को दिखाते नहीं है, वो भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम तुरंत ही उन्होंने दिखा दिया। एज डिफरेंस अगर आप पूछ रहे थे तो शायद 15 साल का कुछ एज डिफरेंस रहेगा, या फिर 9 साल का एज डिफरेंस रहेगा, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो, 20 से लेके 29 दिखाई दे रहा है, एंड देन
15 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये उनका बर्थ डेट भी हो सकता है बाय द वे, सबके लिए अलग-अलग रेज़ोनेट होगा, ठीक है? जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो। ओके, सो लुक्स के हिसाब से उनको मॉडर्न क्लॉथ्स पहनना पसंद है। उनका जो फेस है वो एकदम क्लियर फेस है। उनको कभी पिंपल्स नहीं आया उनके पूरे लाइफ में। बहुत ही ग्लोई फेस हो सकता है, ठीक है? उनका फेस मतलब ग्लास फेस बोलते हैं ना, तो वो दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है? अ, मुझे क्या लग रहा है पता है, ये इंसान दिखते रहेंगे कि वो शाय है या फिर कुछ बात नहीं कर रहे या फिर उनका दिमाग कहीं और ही है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत ही कॉन्फिडेंट है और उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है? सो वो उनका फर्स्ट इंप्रेशन आपको लगेगा कि वो बिल्कुल भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हाँ, वो बात करने में इंटरेस्टेड है। थोड़े शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है? मॉडर्न कपड़े कपड़े डालते हैं और फिर आप अगर लड़के हो, लड़कियों के बारे में पूछ रहे हो, तो मॉडर्न कपड़ों में कुछ पता नहीं, मुझे बरमूडा या फिर शॉर्ट पैंट जैसे कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे ही मैंने ये बोला, ठीक है? उनको बीच नहीं तो नेचर में जाना इतना कुछ पसंद नहीं है। मोस्टली वो बाहर भी नहीं जाते, अगर जाएँगे तो फिर कोई मॉल या फिर कोई ऐसे जगह पे जहाँ पे लाइक नेचर वगैरह कुछ नहीं रहना चाहिए, तो वैसा उनका है। उनको रोमांटिक डेट पे बहुत ही विश्वास है, ठीक है? और फिर उन्होंने पास्ट में जो भी हुआ उनके साथ उन्होंने खुद को भी माफ़ किया अगर उनसे कुछ गलती हो गई तो, ठीक है? वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, हम लोग ने खुद को माफ़ करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कभी-कभी लग जाता है कि हमारे वजह से कुछ हुआ हमारे साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको अगर मैं किसी के साथ हूँ फ्रेंडशिप में भी, ठीक है? और फिर उस इंसान ने मुझे झूठ बोला और मैंने उसको फिर भी मैंने नज़रअंदाज़ किया और फिर बाद में मुझे हर्ट हुआ, राइट? तो मैं क्या बोलती हूँ खुद को कि मेरी ही गलती थी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो झूठ बोलते हैं। तो इट्स लाइक दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमने खुद को बहुत ही अच्छे से माफ़ करना चाहिए, फ़ॉरगिव करना चाहिए। और इस इंसान का वो दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपने पास्ट में खुद को जो भी हुआ था वो सब एकदम क्लियर स्लेट है, ठीक है? लेट गो किया है उन्होंने। या तो अच्छे से खाते-पीते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छे से मतलब जंक फूड वगैरह खाते हैं, ठीक है? एम से उनका नाम हो सकता है। आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए भी मिल सकते हो, ठीक है? ओके, हाँ, लव मैरिज का भी संकेत दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? अ इवन दो उनको बीच वगैरह में जाना पसंद नहीं है, फिर भी जस्ट अ मोमेंट। ओके, उनकी उनके फैमिली में ऐसा था कि घर पे तुलसी वगैरह रखना है, वो अच्छा रहता है, घर पे पेड़-पौधे रखना अच्छा रहता है, वो उनके फैमिली में था, बट उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ठीक है? तो अगर आप उनके फैमिली में जा रहे हो घर के मतलब शादी करने के बाद, तो फिर ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रहेगा कि मतलब उनके घर पे पेड़-पौधे रहेंगे। अम, द पीकॉक इन रिवर्स। अ, 1 मिनट हाँ। पीकॉक इन रिवर्स का मुझे बहुत ही क्लियर मैसेज आया, जो मैंने पहले ही आपको बताया। इनको लुक्स भगवान ने अच्छा-सा लुक्स दिया है इनको, लेकिन उनको वो घमंड नहीं है, ना कि उनको और अच्छे दिखना है, ऐसा कुछ है। वो जिम में नहीं जाएँगे, फेशियल नहीं कुछ नहीं करेंगे, उनको वो बहुत ही सिंपल लाइफ़ जी रहे हैं लुक्स के हिसाब से। अम, ओके, सो काइंड ऑफ मुझे एक एनर्जी आ रहा है कि एक तरफ से तो उनको एक न्यू लाइफ़ चाहिए, ठीक है? परसीव्ड इन रिवर्स। और दूसरा जो एनर्जी है ना इसमें, वो ये है कि उनको अभी काइंड ऑफ एक वो इच्छा नहीं है या फिर इच्छा है, उम्मीद बोलते हैं ना, उम्मीद नहीं है अभी उनको कि उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा होगा। तो वो थोड़ा-सा एक हर्टफुल स्टोरी है उनके साइड से, बट हाँ, अदर देन दैट अभी सब कुछ ठीक है। बट अगर ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है तो फिर समझ में आ सकता है कि क्यों उनको ऐसा लग रहा है। इट्स ओके ना, होता है। बट ये बहुत ही यू नो कलरफुल पर्सनैलिटी देता है कि मतलब वो जहाँ पे भी रहेंगे आपको बहुत ही खुशी होगा उनके साथ वक़्त गुज़ार के। तो वो वाला एक पर्सनैलिटी दिखाई दे रहा है। बट हाँ, यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है। ये उनका लाइक ताकि आपको दिखाई दे सके कि वो कैसे दिखते हैं। But let's continue with um,
मतलब आपका हाँ, मैंने ना एक और सवाल रखा है कि मतलब आप लोग दोनों का शादी का दिन कैसा रहेगा? एक ग्लिम्प्स, ज़्यादा इन डिटेल नहीं बट एक ग्लिम्प्स। ओके? हुँ। मेरे मुझे एक चैनल सॉन्ग आ रहा है। So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Okay, so वो सॉन्ग शायद किसी को तो रेजोनेट हो सकता है। ओके, सो द डेविल बता रहा है आपका, जैसे मैंने बोला कि मैरिज डे कैसा रहेगा। मैरिज डे में आप लोग दोनों बहुत ही एक्साइटेड रहोगे। आप लोग दोनों में वो रोमांस दिखाई दे रहा है, वो केमिस्ट्री दिखाई दे रहा है, आप लोग दोनों को वो अट्रैक्शन है वो दिखाई दे रहा है, आप लोग दोनों को वो एक्साइटमेंट है फ्यूचर का वो दिखाई दे रहा है, आप लोग दोनों को एक्साइटमेंट है सुहाग रात का, हनीमून का या फिर ट्रैवलिंग का, वैसे सब वो सब दिखाई दे रहा है। आप लोग दोनों काइंड ऑफ बहुत ही खुश हो, ठीक है? बाय द वे, ये एक ही इकलौता डेविल कार्ड है जहाँ पे ये इंसान कुछ ना कुछ खा रहा है, ठीक है? सो आई थिंक कि आप लोग मैरिज के टाइम पे, एक्चुअली मैरिज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, पूरा दिन हम लोगों को बाहर रहना पड़ता है रस्म रिवाज में, ठीक है? सो वो टाइम पे हम लोगों को सिर्फ बोलते हैं ना, जो हो जितना अच्छे से खा सकते हैं उतना अच्छे से खाना चाहिए, वैसे बोलते हैं। तो शायद आपने अच्छे से खाया नहीं कि क्या मालूम नहीं, लेकिन आप लोग बीच-बीच में कुछ ना कुछ तो स्नैक्स खा रहे हो ताकि आपको आप फेंट ना हो जाओ या फिर कुछ ज़्यादा ही चीज़ें या फिर ज़्यादा एनर्जी नहीं लगे, ठीक है? तो वो वाला एक एनर्जी। दूसरा हाँ, मोर ओवर आप लोग दोनों बहुत ही हैप्पी हो एक-दूसरे को, एक-दूसरे के आँखों में देखते हो, एकदम ही खुश हो। सी लवर्स मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग दोनों काइंड ऑफ वेट कर रहे हो कि आप लोग दोनों कभी किस करोगे एक दूसरे को, कभी कभी ये शादी पूरी खत्म हो जाएगी, कभी आप लोग दोनों एक दूसरे को किस करोगे, वो सब एनर्जी। सो क्यूट, क्यूट एनर्जी है बहुत ही। हाँ, नाइट ऑफ कप्स इन द बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि दोनों एक दूसरे को शायद मदद करोगे, दोनों एक दूसरे को लविंग जेस्चर्स दिखाओगे, ठीक है? आपका जो भी लव लैंग्वेज है ना, तो वो लव लैंग्वेज से आप लोग एक दूसरे के साथ एक्ट करोगे। मोस्टली मुझे दिखाई दे रहा है कि कभी आपको फॉर एग्जांपल भूख लग गया या फिर कुछ भी, तो फिर ये इंसान वेटर को कुछ बताता है कि आपको कुछ स्नैक्स ला के दे। तो वैसे सर्विस काइंड ऑफ लव लैंग्वेज में आपको मदद करता है, ठीक है? बाय द वे, अगर आपको चाहिए तो फिर मैं आपके जीवन साथी का लव लैंग्वेज क्या है वैसे टाइप का भी एक रीडिंग कर सकती हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स ये वोट के हिसाब से है, अगर आपको चाहिए तो फिर आप मुझे बता दो कमेंट पे, ठीक है? जितने मतलब एक इंसान बताएगा तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग बताएँगे तो फिर मैं सोचूँगी वो वीडियो बनाने के लिए, ओके? तो आफ्टर मैरिज में मैं 2 किस्म का कार्ड्स निकालूँगी, बिगिनिंग, मिडल, एंड, व्हिच इज़ लाइक स्टार्ट में कैसा रहेगा, मिडल में कैसा रहेगा और अंत में कैसा जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा ऐसे फर्स्ट 6 मंथ्स का ही यूजुअली आता है, बट अगर ओवरऑल भी आ गया तो फिर भी गुड फॉर यू। लेकिन मैं एक और काइंड का कार्ड निकाल रही हूँ व्हिच इज़ अ न्यू थिंग। ये जो कार्ड रहेगा वो आपका खुद का पर्सनैलिटी कैसा फ्लरिश होगा। शादी के बाद हम लोगों में थोड़ा-सा चेंजेस आ जाता है ना, तो आपके चेंजेस क्या रहेंगे? सो वैसा वाला एक एनर्जी। ओके, बिगिनिंग में किधर, एंड आई थिंक दिस शुड बी द एंड, बट लेट्स सी, लेट्स सी। अभी भी मेरे दिमाग में वही सॉन्ग रिंग हो रहा है, क्लोज़र। ओह माय गॉड! ओके, जस्ट अ मोमेंट, मुझे एक चीज़ का क्लैरिफाई चाहिए। ओके, फाइन, गॉट इट। गाइस, इसमें एक एक मैसेज आया है जो थोड़ा-सा ट्रिगरिंग है, तो मैं वो मैसेज अभी फटाफट बता देती हूँ, ठीक है? आप लोग म्यूट कर लो, रुको सुनो, आप लोग म्यूट कर लो और फिर मैं आपको थम्स अप दिखाऊँगी, ठीक है? थम्स अप दिखाने के बाद आप लोग वापस अनम्यूट कर सकते हो, तभी कोई भी ट्रिगरिंग वाला मैसेज नहीं रहेगा।
तो जिन लोग भी म्यूट करना चाहते हो, अभी म्यूट कर दो। ओके, सो द ट्रिगरिंग मैसेज इज़ द मैरिज विल बी काइंड ऑफ थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस रहेगा पहले के कुछ समय में, और इन नो टाइम या तो आप लोग डिवोर्स हो जाओगे, नहीं तो सेपरेशन हो जाएगा, बिकॉज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे वन ऑफ द आउटकम आया है। वो होने के बाद मोस्टली आप लोग सिर्फ़ क्या बोलते हैं, करियर पे फ़ोकस करोगे, ठीक है? आप में से कोई तो है जिनको मैंने बोला था कि म्यूट करने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग रुक गए। आपको अच्छा नहीं लगा ये सुन के, बट व्हाटएवर। बाकी लोगों के लिए मैं थम्स अप करती हूँ ताकि उनको समझे कि हम तैयार हैं विद पॉजिटिव मैसेजेस। ओके, जो भी सुन रहा था, अगेन दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, एंड ये यूट्यूब रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो फिर दिस इज़ अगेन क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए ही बोल सकते हैं, क्योंकि सबको सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, राइट? ओके, एंड बाय द वे, जिन लोग जो भी सुन रहे थे और फिर जिनको भी पसंद नहीं आया, वी ऑलवेज हैव एडवाइस इन टैरो कार्ड्स, ठीक है? सो लेट्स सी आपके लिए कुछ एडवाइस आ रहा है कि नहीं। अगर आता रहेगा तो हम ज़रूर फॉलो करेंगे, ठीक है? ओके, वी माइट प्रिवेंट दिस सिचुएशन, प्रिवेंट भी कर सकते हैं शायद, ठीक है? ओके, सो इनिशियली ये आफ्टर मैरिज लाइफ लोगों को लगता है एकदम पॉश रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, बट हर टाइम मुझे ऐसे ही कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है? तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँ कि ऐसे कुछ कार्ड्स आए हैं, और आप लोगों को भी सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आफ्टर मैरिज आप लोग दोनों को वो हिट होगा कि कितना पैसे खर्चा हुआ है। मैरिज ही एक तो बहुत ही खर्चे मैरिज में ही बहुत ही खर्चा होता है एक तो। दूसरा, शायद आप में से कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली हनीमून में चले गए और फिर उसमें भी बहुत ही खर्चा हो गया। वो टाइम पे तो आपको समझ में नहीं आया कि कितना खर्चा हो गया, बट बाद में आपको समझ में आ जाता है और फिर आपको मुँह उतर जाता है, अरे यार! ये क्या है? एंड जैसे ही हम किसी और के घर पे जाते हैं, हम लोगों को मालूम नहीं ना, स्पेशली ये जो सिनेरियो है वो सब होता ही है किसी-किसी के साथ। एक नया बेड हो गया, हम लोगों को खुद के ही बेड में सोने के लिए आदत है, हम लोगों को खुद का ही वॉशरूम यूज़ करने का आदत है। आई नो ये मैसेज आ रहा है, बट मैं कुछ नहीं कर सकती, वही बोलना था। एंड फिर अचानक से सडनली दूसरा घर हो गया, एंड देन रूटीन चेंज हो गया, सोने के लिए नहीं हो रहा है। अभी चाय बनाना है, लेकिन चाय कैसे बनाऊँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है चाय पत्ती कहाँ पे रखा है। अभी चाय पी भी सकती हूँ क्या? इनका टाइमिंग क्या है पता नहीं। सो इट्स लाइक अ लिटिल बिट ऑफ जगलिंग, ठीक है? और फिर अगर आपका हनीमून हो गया रहेगा ना, तो ये पीरियड के पहले ही हो गया रहेगा, एकदम मस्त हनीमून हो गया रहेगा, एंड देन फिर बाद में यहाँ पे आ गए आप। आफ्टर मैरिज रूटीन देख रहे हैं ना हम, इसीलिए मैंने ऐसे कार्ड्स निकाले, ठीक है? सो 9 ऑफ सोर्ड, इट्स बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कि चेंज ऑफ यू नो प्लेस व्हिच इज़ नॉट कंफर्टेबल, बट होता है, सबके साथ सेम ही होता है, ठीक है? सो कितना भी बोल दो। एंड इन नो टाइम यू विल बी अ प्रो, ठीक है? ओह माय गॉड! स्पेशली 6 मंथ्स के अंदर आप लोग एकदम ही प्रो हो जाओगे। ये घर आपका घर हो जाएगा। आपको लगेगा कि मुझे पता है ये घर का कोना-कोना पता है। मुझे पता है ये घर पे ये कोने में क्या है, वो कोने में क्या है। मुझे अगर कुछ भी चाहिए रहेगा, मैं नींद में भी चल सकती हूँ। मुझे वो चीज़ लेने के लिए यू नो हो जाएगा वैसे। मतलब आप इतना प्रो हो जाओगे आपके खुद के घर पे, और आपको ऑप्टिमिज्म दिखाई देगा। अगर आप में से बहुत सारी लड़कियां हैं जिन लोगों ने जॉब काइंड ऑफ छोड़ दिया था बिफोर मैरिज या फिर वैसे कुछ, तो आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो एक्चुअली जॉब ढूंढने के लिए शुरू कर दोगे, ठीक है? तो हाँ, ये बहुत ही पॉजिटिव सा एनर्जी है, बिकॉज ऑलरेडी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स था ही ना, पैसे से रिलेटेड। तो फिर आप लोग मेरे साइड से मैं सलाह दूँगी, अभी पैसे कमाओगे तो फिर सेविंग्स कर लो, या फिर लोन्स का स्कीम देख लो, या फिर कुछ तो कर लो, बिकॉज़ अगर मैरिज में आपका खुद का पैसे खर्चा हो रहा है, सो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको स्कीम वगैरह सब देखना अच्छे से अभी से ही देख लो, बट हाँ, आगे जाके भी अगर आप पैसे कमा रहे हो तो सेविंग्स कर लो, ताकि आपके बेबीज़ के लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। बट हाँ, ये दिखाई दे ही रहा है कि आप लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो अपने फ्यूचर के लिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको खुद को आपके पर्सनल लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड देन अम, यू रूल ठीक है? आप अपना
घर को रूल करते हो, एंड नहीं तो आप अपने ऑफिस को रूल करते हो, नहीं तो आप दोनों रूल करते हो, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी, इट इज सो पॉजिटिव एनर्जी गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जैसे मैंने बोला था कि आप लोगों के लिए, जो जिन लोगों को भी वो टॉपिक ट्रिगर हुआ, आप लोगों के लिए कुछ एक एडवाइस मैं निकालने की कोशिश करूंगी। ओह माय गॉड, तीन का आता है एडवाइस के लिए, वंडरफुल। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन गाइस, एंड बीइंग truthful to yourself. Oh my god, this is so okay, okay. तो इंटेंशन मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर अपने माइंड में एक बार क्लियर बैठ गया ना कि मुझे क्या चाहिए, तो अपने आप वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन माइंड में क्लियर होने के बावजूद अगर आपको पता है सामने से, फॉर एग्जांपल मेरा एक बॉयफ्रेंड है और फिर वो मुझे बोल रहा है, अच्छा बाय द वे, जिन लोगों को भी वो ट्रिगरिंग टॉपिक नहीं सुनना है ना, तो आप लोग, हो गया आपका कार्ड रीडिंग हो गया और कोई रीडिंग नहीं है, तो फिर आप लोग जा सकते हो, बाय। बाकी लोग, जिन लोगों को भी वो ट्रिगरिंग टॉपिक का एडवाइस चाहिए था, आप लोग रुक जाओ, ओके? बाकी लोग बाय। ओके, तो हाँ, फॉर एग्जांपल मेरा एक बॉयफ्रेंड है और फिर मुझे शादी करना है मेरे बॉयफ्रेंड को, मुझे पता है, मेरे दिमाग से एकदम ही मैं क्लियर हूँ कि मुझे शादी ही करनी है, मुझे कमिटमेंट ही चाहिए। लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड मुझे सामने से बोल रहा है, उसके खुद के मुँह से बोल रहा है कि मुझे नहीं शादी करनी, मैं अभी ही तेरे साथ रिलेशन में हूँ, मुझे फ्यूचर का सोचना नहीं है, ठीक है? सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, ठीक है? एट ऑफ कप्स इज कि हमारा इमोशन से दूर जाना, मतलब हमारे अटैचमेंट से दूर जाना। हम लोगों को चाहिए, मेरा इच्छा है कि तू, मेरा खुद का बॉयफ्रेंड, मुझसे शादी करे, लेकिन वैसा हर टाइम नहीं होता गाइस। जो जो सच है वो सच है, और फिर सच को अगर हम लोगों को फेस करना है ना, तो वो जो इच्छा वाला, बिलीफ वाला जो फीलिंग्स है ना, उस सब से हम लोगों को दूर होना पड़ेगा। तो वो स्ट्रेंथ, वो ताकत खुद के अंदर लाओ, ठीक है? क्योंकि अंत में आप भी डिजर्व करते हो जो आपको चाहिए। फिर आपको वो एस ऑफ पेंटिकल्स मिलेगा जो मिसिंग था 9 ऑफ पेंटिकल्स में, ताकि आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स हो जाए। मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स इज सिंगल लाइफ, उसमें एस ऑफ पेंटिकल्स भगवान एक और पेंटिकल दे रहे हैं, ठीक है? एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स हो जाएगा, विच इज फैमिली लाइफ, ठीक है? ट्रेडिशनल डेक में इट्स अ फैमिली लाइफ। या ये है। और एक और काइंड ऑफ ट्रिगरिंग टॉपिक है, मतलब अगर आपको सुनना है तो सुन लो, म्यूट करना है तो करो। मैं ऐसे थम्स अप दिखाऊंगी अगर वापस आना है तो आपको, आई डोंट नो। ओके, तो अभी म्यूट कर लो, मैं बाद में थम्स अप दिखाऊंगी, अभी म्यूट कर लो। सो द थिंग इज, 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप में से कोई तो है जिनका डिवोर्स अल्टीमेटली होने ही वाला है। इट्स लाइक वी कैन नॉट चेंज दैट, वैसा वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पे ट्रेडिशनल डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक हैप्पी मैरिज वैसा सब, बट यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक कि मेमोरीज, ठीक है? उसके पास फोटो है जो मेमोरीज बता रहा है, एंड देन बहुत सारे अचीवमेंट्स है जो मैंने पहले ही बताया, सिंगल है, एंड देन वर्क में अचीवमेंट है। सो या, दिस इज अ फ्यूचर फॉर सम ऑफ यू इररिस्पेक्टिव। आई एम सॉरी टू से दैट, बट ये जो है सो है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। और फिर मैंने फ्यूचर नहीं लिखा है, मैं सिर्फ इंटरप्रेट कर रही हूँ मैसेजेस, जो भी बोलना था वही बोल रही हूँ। और फिर मैं पहले से ही वार्न करती हूँ, जिन लोगों को भी नहीं सुनना रहता है वो लोग नहीं सुन सकते, ठीक है? तो आपके ऊपर रहा, आपको सुनना था तो फिर आप सुन लिए, ठीक है? तो फिर बाकी लोगों को हम आने देते हैं, वैसे भी आके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मैसेजेस ख़त्म हो गया है। ओके, तो मैसेजेस ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हो। बाप रे, बहुत ही लंबा मैसेज था, 34 मिनट्स हो गए, मुझे समझा भी नहीं। तो इतना ही था गाइज, ओके बाय। तो हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 2 से, ओके गाइज? पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये कैप्सूल चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अब मैं आपको एक बताना चाहती हूँ मैसेज, जो है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनको क्या बोलते हैं, 35 नंबर रेजोनेट होगा। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हाई,
शायद आपका एज है, शायद आपको जो पसंद है उनका एज है, शायद 35 डेज के अंदर कुछ तो हो गया। आई डोंट नो, आपको पता है, ठीक है। 35 डेज, 35th डे ऑफ योर रिलेशनशिप में शायद आप लोग दोनों का ब्रेकअप हो गया, कुछ तो हुआ, लेकिन 35 आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो अब हम रीडिंग में आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में इन डिटेल जाएंगे, बट मेनली हमारा जो टॉपिक है वो है कि आपका मैरिज लाइफ के बाद क्या होगा। ये वीडियो मनोरंजन के लिए ले दिए, बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली अ जनरल रीडिंग, ठीक है। और आप में से अगर कोई टैरो रीडर है और आपको जानना है कि क्या स्प्रेड यूज़ किया मैंने, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता दो। मैं आपको कभी कम्युनिटी टैब में फ़ोटो करके डाल के दे सकती हूँ, ठीक है। नहीं तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, कैसे भी, क्योंकि ये जो स्प्रेड है वो काइंड ऑफ मैंने यूज़ किया। बट पहले देख लो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, फिर बाद में हम जज करते हैं। ओके, सो इनिशियली आपका अभी का लाइफ कैसा है? आपके अभी के लाइफ में आप बहुत ही सोच रहे हो, शायद आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आप बहुत ही सोचते हो, बट अल्टीमेटली आपके पास शायद बहुत सारे ऑप्शंस है। आप सोच रहे हो कि लव मैरिज करूँ या अरेंज मैरिज करूँ, या फिर मैरिज भी करूँ या नहीं, मुझे फ्यूचर में क्या चाहिए क्या नहीं, और इतना टेंशन क्यों है मुझे। ठीक है, मतलब आपका शायद करियर के बारे में आपको टेंशन है, आपको फ्रेंड्स के बारे में आपको टेंशन है। मुझे ये यहाँ पे सांप भी दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक कुछ लोग सांप होते हैं, वैसे मुझे एक एनर्जी आ रहा है कि मतलब कुछ दोस्त दोस्त के नाम पे दोस्त नहीं होते, असल में सिर्फ इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ भी, या बट समथिंग इज ट्रबलिंग यू, कुछ तो आपको परेशानी कर रही है, परेशान कर रही है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं। आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे ठंड है, ठीक है। अगेन ये जनरल मैसेज है, सब लोगों को रेजोनेट नहीं होगा, किसी को तो रेजोनेट हो रहा है वो। आपको चाहिए कि आपके ज़िंदगी में अबंडेंस आ जाए, रिचनेस आ जाए, ठीक है। आपको पैसे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको इतना हम्बलनेस भी है और पेशेंस भी है आप में बहुत ज़्यादा, कि मुझे पता है कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मुझे ये भी पता है कि एक रात में पैसे नहीं आने वाले। तो वो वाला एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है ओवरऑल आपके पूरे एनर्जी से। तो आपका अभी तक का कहानी, विच इज़ लाइक बेसिक बिगिनिंग मिडिल एंड काइंड ऑफ रीडिंग, विच इज़ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टाइप का रीडिंग, ठीक है। तो ये फ्यूचर हो सकता है, नहीं तो ये हो गया है आपके ज़िंदगी में, वैसे भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो हम शुरू करते हैं। पास्ट, द थिंग दैट इज कंसिस्टेंट, जो आपके अंदर कंसिस्टेंट है वो है कि आप खुद का डिसीजन खुद के सर पर लेते हो। मुझे क्या चाहिए मुझे पता है, और फिर मैं वो करने ही वाली हूँ। आपका आप सिंगल रहोगे, ठीक है। बीच में ही आप सिंगल हो गए, वैसे भी मुझे दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो, बट मैं बताती हूँ क्या सीन है। बट मेनली आपका जो एनर्जी है वो ये दिखाई दे रहा है कि आपको किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना, या फिर आप ब्लेम करते भी नहीं हो किसी के भी ऊपर कुछ भी। आपको पता है आपको क्या चाहिए, और फिर आप उसके पीछे यू नो आप मेहनत करते हो वो चीज़ पाने के लिए, ठीक है। द स्ट्रेंथ बता रहा है कि आपका कुछ तो हेल्थ इश्यूज हो गया रहेगा पास्ट में, या फिर कुछ और उससे आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा ताकत लगा, और फिर आपने बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे आ गए। जब आपका लो समय था, ठीक है, ये हेल्थ भी हो सकता है, या फिर इन जनरल जो हमारा लो लाइफ रहता है ना, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहता है ना, तो वो डाउन्स दिखाई दे रहा है मुझे मेनली, ठीक है। और वही टाइम पे शायद आप काइंड ऑफ सिंगल हो गए या क्या, बट हाँ, इवन दो आप सिंगल हो गए, अगेन आपने किसी को ब्लेम नहीं किया या फिर कुछ, आप बहुत ही अच्छे से आपने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, और फिर आप आगे बढ़ते रहे, और आप अभी भी आगे बढ़ रहे हो। मेनली आपका जो एनर्जी है वो एकदम हंसमुख चेहरा है, आप बहुत ही खुश हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए, आप आगे बढ़ रहे हो। और अभी जो फ्यूचर है स्पेशली, ठीक है, आपका सब कुछ लाइफ एकदम सेट हो जाएगा, विच इज़ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आराम से फ्लो में जाएगा, ठीक है। सो वो वाला एनर्जी टेम्परेंस में दिखाई दे रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड फ्यूचर। ओके, ओके, सो आपकी शादी होगी तो कब होगी, लेट्स सी।
अम, आप में से कोई तो है जिनको ये मैसेज आया कि जैसे ही आप यू नो पॉपुलर हो जाओगे, जैसे ही आपके बारे में लोग समझने लगेंगे, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे आपके ऊपर विद द डेविल कार्ड ओवर हियर, जो कुछ-कुछ लोग अच्छे भी रहेंगे जो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके ऊपर, और कुछ-कुछ लोग ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे जो आपके ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन वो जब समय आएगा, तब आपके ज़िंदगी में यू नो आपको समझेगा कि कौन सही है। आपका जजमेंट एटलीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग तो है ही कि आपको समझेगा कि कौन आपके लिए सही है, और फिर आप उनके साथ शादी कर लोगे। कब आपकी शादी होगी? बहुत ही जल्द होगी एक्चुअली, ठीक है? जो आपने सोचा नहीं था। एक्चुअली 2023 से पहले होगी, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी मुझे यहाँ से आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स से, बट एस ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली बताता है 1 ईयर, ठीक है? 1 साल के अंदर। तो जो भी आप लोग कभी भी ये रीडिंग देख रहे हो, ये टाइमलेस है, और 1 साल के अंदर या फिर 8 हफ्ते के अंदर आपको रिश्ते मिलने शुरू हो जाएँगे। अगेन जैसे मैंने बोला कि आपका लाइफ एकदम फ्लो में जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड के साथ भी लिंक हो रहा है, जो बता रहा है कि काइंड ऑफ यूनिवर्स एक प्ले करता है यहाँ पे पार्ट कि जो जब होना तो सब होना ही है, तो वो वाला एनर्जी। हुँ। हाँ, तो यही था, कभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ठीक है? और वो कौन है? लेट्स सी, 1 पर्सनैलिटी कार्ड गार्डियन एंजल। आई हैव अ फीलिंग कि ये वाला पर्सनैलिटी कार्ड है। वो इंट्रोवर्टेड है, प्यार पे बिलीव करते हैं, द लवर्स, वाओ! ओके। अम, वो स्पेशली अगर आप लड़की हो और आप लड़के के बारे में पूछना चाहते हो, तो वो एकदम ही इमोशनल किस्म के लड़के दिख रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? पता नहीं क्यों वैसा वाला एक वाइब्स आ रहा है मुझे। हुँ। उनको येलो रंग पसंद रहेगा। आप में से कोई तो है जो जिनको पता है कि आपके जीवन साथी कौन है। वो आपके रिफ्लेक्शन है। गाइस, आप लोग दोनों ऑलमोस्ट सेम हो। हाँ, और फिर मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा कि आप अपने ट्विन फ्लेम से शादी करने वाले हो, बिकॉज़ वो वाला एक एनर्जी भी आ रहा है मुझे। द एम्प्रेस, ओके। एंड द किंग ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग हैं जिनका मैसेजेस पूरा नहीं आया है, मुझे वो फीलिंग आ रहा है कि सब कुछ नहीं आया है यहाँ पे। अगर आपको लगता है तो फिर दूसरे यूट्यूब वीडियो देख लो, नहीं तो जैसे ही आपने बोल दिया ना एंजल्स को कि मुझे सुनना है सारे मैसेजेस, तो सारे मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है? वो कभी-कभी हमारा विल के ऊपर भी रहता है। हम लोगों को कभी-कभी डर लगता है ना कि मतलब नहीं, मुझे सब कुछ नहीं सुनना है, तो एंजल्स भी सब कुछ नहीं बताते। और फिर वो मुझे फ़ील भी होता है कि मतलब हाँ, सब कुछ नहीं आया है। ये देखो, एक्स एक्स यूजुअली ना एक्स का लेटर भी हो सकता है किसी का, लेकिन एक्स के बारे में भी रिप्रेज़ेंट करता है। हमारा एक्स मतलब जो पास्ट लवर है या फिर वैसे कुछ। मतलब आप जानते हो इस इंसान को, वैसा वाला एक वाइब्स आ रहा है, ठीक है? 22, ओके। एंड एक्चुअली बॉटम ऑफ द डेक में मुझे 18 दिखाई दिया, जो अभी भी वापस आया है। सो इट्स लाइक शायद आप लोग दोनों का एज डिफरेंस है, एंड शायद लड़की बड़ी है, ठीक है? आई डोंट नो व्हाई, बट हो सकता है, पता नहीं। ओके, सो ये है नेम, लेटर, इनिशियल्स, बट लेट्स सी व्हाट एल्स। तो जैसे ही मैं ये कार्ड शफल करके रखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि और क्या-क्या पर्सनैलिटीज़ है आपके जीवन साथी के। वो स्ट्रेस में ना, सब लोगों का स्ट्रेस को यू नो सामना करने का तरीका अलग रहता है, और फिर वो उनको जब भी स्ट्रेस हो जाता है, वो सिर्फ सोते हैं, उनको सिर्फ रेस्ट करना रहता है, उनको सिर्फ अकेले रहना रहता है, और कुछ नहीं, बस वैसे वाला एक एनर्जी। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो और फिर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो फिर वो भी समझ रहा है कि वो अभी फ़िलहाल शायद कुछ स्ट्रेस में रहेंगे और इसी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे या फिर कुछ।
ऐसे नहीं है कि वो शाय है या कुछ, वो इंट्रोवर्टेड है लेकिन उनको शाइनेस नहीं है, ठीक है? शाइनेस नहीं है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है? द एम्प्रेस से समझ रहा है कि वो ऐसे इंसान हैं जो काइंड ऑफ अगर वो लड़के हैं तो लड़कियों को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ही इज्जत देते हैं, जो अगेन मैं सरप्राइज नहीं रहूँगी बिकॉज यहाँ से ही वो वाइब जा रहा है कि वो बहुत ही इमोशनल किस्म के इंसान है। वो शायद आपने अगर करुणेश तलवार के बारे में सुना है ना, सो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। बट करुणेश तलवार का भी आपने जोक्स वगैरह सुना रहेगा ना। ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ठीक है? वो स्टैंड अप कॉमेडियन है और वो हमेशा लड़कियों को फेवर करते हुए ही बात करते हैं। सो वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब लड़कियों का इज्जत करना, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट इंसान, करेक्ट, फेमिनिस्ट है ये। ही विल बिलीव इन यू, ठीक है? मुझे अभी एक एनर्जी आया, बिलीव्स इन यू वैसा वाला, मुझे मैसेज सुनने के लिए आया। सो मतलब वो आप पे बहुत ही बिलीव करेंगे, उनको पता है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो और फिर आपको सपोर्ट करने के लिए रहेंगे वो। जस्ट द थिंग इज कुछ तो एक ग्लिच दिखाई दे रहा है, अगेन मैं बोल रही हूँ, कुछ तो एक गैप दिखाई दे रहा है जो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एंड वो बहुत ही लविंग किस्म के इंसान है, उनके अंदर बहुत ही इमोशंस है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? उनको क्रिएटिव चीज़ें करना पसंद रहेगा, उनको चाहिए कि वो शायद अच्छा एक एक ट्रिगरिंग टॉपिक मैं बताने वाली हूँ, ठीक है? और जिनको भी नहीं सुनना है ये टॉपिक के बारे में, उन लोग म्यूट कर सकते हो और मैं आपको ऐसे थम्स अप दिखाऊँगी तभी आप अनम्यूट कर दो, ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए म्यूट कर दो जिनको भी ट्रिगरिंग टॉपिक नहीं सुनना। ओके, सो एक मैसेज जो मुझे आ रहा है ना यहाँ से द एम्प्रेस से, वो ये है कि ये फेमिनिस्ट ही नहीं है लेकिन उनको ऐसा भी है कि लड़कियों को रेप नहीं होना चाहिए या फिर लड़कियों को अब्यूज़ नहीं होना चाहिए और फिर वो उनके लिए आवाज़ भी उठाते हैं या फिर वो बहुत ही सेंसिटिव फ़ील करते हैं उस टॉपिक के बारे में। कुछ तो है उससे रिलेटेड बिकॉज़ जो पीछे एकदम बड़ा-सा दुपट्टा दिखाई दे रहा है ना इसके, मैं दिखाती हूँ। ये जो पीछे एकदम बड़ा-सा दुपट्टा दिखाई दे रहा है देखो। सो वो समझा रहा है कि यू नो वो द्रौपदी का साड़ी दिखाई दे रहा है मुझे। सो लड़कियों को कोई भी तरह का अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, वो उनका दिल में है और फिर वो उनके लिए कुछ काम करते हैं, एनजीओ में जाता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उनके दिल में तो वो है ही। ओके, तो मैं ऐसे थम्स अप दिखा के बाकी लोगों को बुलाती हूँ, कम ऑन गाइस, बाकी लोग आ जाओ, बाकी लोग अनम्यूट कर दो, ठीक है? अनम्यूट किया आपने, थम्स अप, थम्स अप। ओके, सो ये है उनका नेम लेटर इनिशियल, उनका पर्सनालिटी, शायद वो मेडिटेशन करते हैं या फिर कुछ, लेकिन उनको एक अवेयरनेस है कि वो उनको ना ईगो नहीं है, ठीक है? आई एम स्पिरिट से मुझे समझ रहा है उनको ईगो नहीं है, ठीक है? उनको पता है कि मैं हाँ, ठीक है, मैं लड़का हूँ, लेकिन लड़कियाँ भी होती हैं, लड़कियाँ भी इक्वली इम्पोर्टेंट रहती है। हाँ, पता है मैं इंसान हूँ, लेकिन जानवर भी होते हैं, जानवर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है और हम सब लोग एक ही प्लैनेट में रहते हैं, हम सब लोग एक ही परिवार है, तो वो वाला एक काइंड ऑफ एक समझ है उनको, ठीक है? गहरा समझ है कि मैं आत्मा हूँ, वैसा टाइप का। यूनिक वो थोड़े से अलग है, थोड़े से हटके हैं, उनको शायद कॉलेज में नहीं तो स्कूल में किसी ने बुली किया था या फिर कुछ, तो वो वाला थोड़ा-सा एनर्जी मुझे आ रहा है यहाँ से। बट हाँ, बाकी सब इट्स ओके, वो बहुत ही अच्छे से खाना खाते हैं, ठीक है? अगर आपने फाइल नंबर 1 देखा है तो फिर मैं बताना चाहती हूँ कि ये लड़के का या फिर ये पर्सन का एनर्जी थोड़ा-सा डिफरेंट है। ये इंसान बहुत ही अच्छे से खाना खाता है, ठीक है? इनको पता है कि खाना खाना हेल्थ से रिलेटेड है और फिर स्पेशली अगर उनको बुखार वगैरह आ गया ना और हाँ, उनको खुद को बुखार आ गया तो फिर वो बहुत ही अच्छे से दबा के खाना खाते हैं। मतलब हम लोगों को खाना खाने का मन नहीं करता लेकिन फिर भी खाना खाने के लिए बोलते हैं देखो। और अगर आपको बुखार आ गया ना, तो ये इंसान सच्ची आपको लाइक चिल्ला-चिल्ला के शायद खिलाएँगे। मतलब चिल्ला के नहीं, प्यार से, बट ठूस-ठूस के खिलाएँगे। जब क्योंकि हम लोगों को ऐसा मन नहीं करता ना लाइक लिटरली खाना खाने के लिए।
ओह गाइस, आपको पता है मेरा किस पे ध्यान गया? 11-11। ओह माय गॉड, 11-11, इट्स लाइक ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन। मैं बता रही थी, देयर इज मोर टू दिस पिक्चर बट एंजल्स मुझे नहीं बताएंगे बिकॉज आप लोगों को नहीं सुनना है या फिर कुछ, तो आई डोंट नो। बट हाँ, बाकी का नंबर्स अगर कंफर्मेशन आपको चाहिए तो ये नंबर बाय द वे उनका बर्थ डेट, लाइफ पाथ नंबर आपका भी हो सकता है बाय द वे, तो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है। एक मिनट, ओके। 13, 18, 22 पी एक्स, पी से नाम हो सकता है, एस से नाम हो सकता है, और फिर वो एक्स हो सकता है, नहीं तो एक्स और डी से नाम हो सकता है, ठीक है। डी भी यहाँ पे है, तो ये सारे नंबर्स, नेम, इनिशियल ले लो ठीक है। वो शाय नहीं है, आपको अगर लग रहा था कि वो शाय है इसीलिए वो बात नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अभी तक समथिंग इज देयर, कुछ तो उनको ट्रबल कर रहा है, कुछ तो उनको स्ट्रेस दे रहा है, तो इसकी वजह से वो अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे आपसे। यूजुअली वो स्ट्रेस में ऐसे ही कोप अप करते हैं। सब लोगों का स्ट्रेस से सामना करने का तरीका अलग रहता है ना। कुछ कुछ लोग स्ट्रेस में अपने फ्रेंड्स को ही डायरेक्टली फ़ोन कर देते हैं, कुछ कुछ लोग स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा खाना खाने लगता है, और कुछ कुछ लोग जैसे आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो स्ट्रेस में एकदम ही क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं। उनको सिर्फ एक कमरे में रहना है, गाना सुनते रहना है और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वैसे टाइप का एक एनर्जी। वो स्लिम हो सकता है, उनको कोई तो एक पियर्सिंग रहेगा, नहीं तो आपको कुछ पियर्सिंग रहेगा, क्योंकि मुझे नाक में वो पियर्सिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। डार्क हेयर, बिंदी, आपको बिंदी डालना पसंद रहेगा, उनको बिंदी डालना पसंद रहेगा। डीप डार्क आइज, उनके आँखों में आप खोते हो, ठीक है। इस उनके आँखें के बारे में फिज़िकल फीचर्स नहीं आया, लेकिन आप उनके आँखों में कैसे खो जाते हो वो दिख रहा है यहाँ पे। एंड हेयरी, ठीक है, सो वो उनको बहुत ही बाल रहेगा, नहीं तो उनका अगर सर के बाल है तो वो बहुत ही घने बाल रहेंगे, ठीक है। सो वो वाला एक एनर्जी। फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ-कुछ मैसेजेस फीमेल ऑडियंस के लिए तो है ही, लेकिन क्योंकि बहुत सारे फीमेल ऑडियंस ही है ना हमारे यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस एक्चुअली मेल ऑडियंस के लिए भी दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, बट हाँ। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं देखने के लिए कि आपका जो शादी रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है। फ्यूचर स्पाउस का ग्लिम्स तो हो गया, ठीक है, लेकिन आपका शादी रहेगा तो वो कैसे दिखेगा? मतलब एक ग्लिम्स, ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं ओह माय गॉड, आपके शादी में आप लोग दोनों एक दूसरे पे खो जाओगे, ठीक है। या ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली बंच ऑफ कार्ड्स आए, और फिर मैंने जस्ट एंजल्स को पूछा कि क्या सारे कार्ड्स आने थे, तो एंजल्स ने बोला हाँ। ओह माय माय, मुझे लगा ही सेवन ऑफ सोर्ड्स इज अ गुड एनर्जी। ओके, सो आप लोग दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हो, तो आई थिंक ये लव मैरिज भी हो सकता है, ठीक है, जैसे भी रेजोनेट हो रहा है वैसे तो। और फिर बाद में आप लोग शादी के माहौल में हो, और बहुत सारे मेहमान हैं, और आप लोग दोनों को एक दूसरे के साथ अकेले वक्त गुजारना है, तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग दोनों बहुत ही कंफ्यूज होते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप लोग दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे से बात करते हो, फिर बाद में आप डिसाइड करते हो कि कहीं कहीं छुप के चले जाते हैं। लाइक आपका शादी है, आप लोगों को पकड़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट स्टिल आप लोग, ओह मुझे ना ड्रेस चेंज करना है, ऐसे कुछ तो करके आप लोग कहीं पे तो अपने कमरे में जाते हो, अपने जीवन साथी को लेकर अपने कमरे में जाते हो, और फिर थोड़ा सा मेकआउट करते हो, फिर बाद में आप लोग बाहर आ जाते हो, वैसा वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। ओह मैन, दिस इज सो वियर्ड, ठीक है पता नहीं वो वाला थोड़ा सा वियर्ड एनर्जी आ रहा है, मुझे आ रहा है, बट इट्स नॉट अ वियर्ड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज लवर्स इज लाइक लवर्स, राइट। आप लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, सो प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है। सो ये मैरिज का एनर्जी। अब हम देखते हैं कि आफ्टर मैरिज क्या होने वाला है, ठीक है, स्पेशली बिगिनिंग, मिडिल, एकदम स्टार्टिंग में क्या होगा, फिर बीच में क्या होगा, एंड देन ओह दैट्स अ सरप्राइज, एंड अंत में क्या होगा।
ओह माय गॉड! मुझे ना सिर्फ़ मिडल का नहीं समझ में आ रहा है, मिडल में क्या है? अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना, मुझे थोड़ा-सा शॉकिंग नहीं लगेगा कि शादी के बाद भी आपका कुछ एक लेसन्स है, ठीक है? डरो मत होता है और ऐसे कुछ लेसन्स नहीं रहते कि हम कुछ सॉल्व नहीं कर पाए। स्पेशली यहाँ पे तो एंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। बाय द वे आफ्टर मैरिज में हम एक और स्पेशल कार्ड लेंगे, हाँ? वो बाद में लेंगे। बट हाँ तो स्टार्टिंग में एकदम जैसे ही आपकी शादी हो जाएगी, आप लोग अम, एकदम आपको अच्छा लगेगा, आप में बहुत ही खुशी रहेगी, बहुत ही कंफर्ट रहेगा। शायद आप लोग जैसे ही आप लोग रिलेशन में भी थे ना, तभी भी आप उनके घर पे जाया करते थे या क्या मालूम नहीं, लेकिन आपको वो कंफर्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, ये मेरा ही तो घर है, वैसा वाला एक फीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है। यूजुअली वो घर के लिए बहुत ही टेंशन दिखाई दे रहा है मुझे, समझ रहे हो? लाइक इवन मैंने लव मैरिज में भी देखा है कि दूसरे के घर पे जाने के बाद, अरे! ये घर पे एडजस्ट होने के लिए टाइम लग रहा है। वैसा वाला एनर्जी मुझे यूजुअली ऑलमोस्ट हर एक पाइल में दिखाई दिया है। बट यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट एनर्जी है। इट्स लाइक ये मेरा ही तो घर है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका पर्सनैलिटी है कि आप बहुत ही जल्दी से एडजस्ट हो जाते हो, नहीं तो आपने ऑलरेडी उनका घर देख लिया है और फिर आपको बिल्कुल भी पता है कि क्या कैसे करना है या फिर कहाँ पे जाना है या फिर उनका फैमिली एनवायरनमेंट ही बहुत ही एकदम ओपन रहेगा, जिसकी वज़ह से आप भी बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो। मालूम नहीं क्या हो रहा है बट एकदम ही अच्छे से जा रहा है, ठीक है? अम दूसरा जो एनर्जी है इट्स लाइक आपका मैरिज के बाद आई थिंक जस्ट अ मोमेंट जस्ट अ मोमेंट हाँ, मैरिज के बाद जो आप लोग दोनों का लव लैंग्वेज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग दोनों बहुत ही गहराई से एक-दूसरे को दिखाने लगोगे कि आप लोग दोनों कितना प्यार करते हो एक-दूसरे से, ठीक है? चाहे गिफ्ट्स के ज़रिए, चाहे टच के ज़रिए, चाहे एक्ट ऑफ सर्विस के ज़रिए, ठीक है? जो भी आपका लव लैंग्वेज है ना, उसके ज़रिए आप लोग दोनों एक-दूसरे को बहुत ही अच्छे से दिखाओगे और फिर आप लोग दोनों इक्वली फुलफिल्ड फ़ील कर रहे हो, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी और फुलफिल्ड फ़ील करते टाइम भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये लड़की कैसे पानी डाल रही है, समझ रहे हो? तो पानी का जो एनर्जी है इट्स लाइक इमोशनल फुलफिलमेंट ना, तो दोनों जगह पे फ़िल कर रही है वो, एकदम इमोशंस एकदम फ़िल हो रहे हैं, एकदम अच्छा लग रहा है दोनों को, ठीक है? देयर वुड बी सम डिस्टर्बेंस जैसे मैंने बोला कि ट्विन फ्लेम अगर रहेगा, तो इनिशियली बीच में कुछ तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, लेकिन नहीं आप में से अगर कोई कोई पूछ रहा था कि इनफिडेलिटी का इश्यू है क्या, लॉयल्टी का इश्यू है क्या या फिर वैसे कुछ नहीं है, चीटिंग का वगैरह कुछ इश्यू नहीं है। सो कांग्रेचुलेशंस बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है सारे, ठीक है? लेकिन अगर कुछ भी ऐसा आप लोग दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है समझो, तो एक इंसान को सिर्फ़ बस बाहर जाना है और सिर्फ़ काम करना है और फिर सिर्फ़ ऑफ़िस में ध्यान देना है, बस इतना ही है, ठीक है? तो वो वाला एक एनर्जी एंड फॉर सम रीज़न जब मैं ये मैसेज बता रही हूँ मैं जानती हूँ कि मैं फ्रेंच का टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ बट स्टिल मुझे फ्रेंच का वो एपिसोड याद आता है, जहाँ पे मोनिका एक जगह पे रहती है और फिर चैंडलर दूसरी जगह पे रहता है। आई डोंट रिमेंबर कि कौन-सी जगह पे लेकिन हाँ कोई तो एक थैंक्सगिविंग रहता है या फिर क्रिसमस रहता है आई थिंक मुझे याद भी नहीं है कुछ। अम ऑल इन ऑल मैं एनर्जी बताती हूँ, ठीक है? मोनिका एक जगह पे है, चैंडलर दूसरी जगह पे है और फिर दूसरी जगह पे भी वो काम कर रहा है, ठीक है? जेन्युइनली काम कर रहा है। एक लड़की थी वहाँ पे जो उसको कुछ ऐसे फ्लर्ट करने के लिए देख रही थी, लेकिन वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ और वो लड़की फिर भी बोलती है, "हाँ, ठीक है, तो क्या हुआ? मैं भी शादीशुदा ही हूँ।" तो वो लड़का बोलता है, "नहीं, मैं" वो बोलता है कि नहीं मैं हैपीली मैरिड हूँ, मैं खुशी से मैरिड हूँ, मैं ऐसे नहीं कि कुछ और है मेरे अंदर और वही टाइम पे मोनिका को ऐसे काइंड ऑफ शक होता है कि मतलब वो लड़की कौन है या फिर थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी फ़ील होता है और फिर अंत में क्या होता है कि वो जो चैंडलर है वो वापस घर पे आ जाता है। इट्स लाइक हाँ, अगर इन अदर वर्ड्स कोई चीटिंग रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है? यहाँ पे तो वो चीज़ भी नहीं हो रहा है जो लड़की से रिलेटेड था, वो लड़की फ्लर्ट करने को देख रही है, वैसे कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ़ कुछ
हो गया जो आपका शायद लेसन है, या फिर आप लोग दोनों के बीच में झगड़ा है या कुछ, और फिर वो इंसान जाते हैं, उनको सिर्फ माइंड डाइवर्ट करना है और फिर वो काम पे लग जाते हैं। और हम लोगों का माइंड ऐसे ही है ना कि एक चीज़ से अगर हम लोगों को डाइवर्ट करना है तो हम दूसरा चीज़ करने लगते हैं, तो वो सिर्फ काम करने लगते हैं, या फिर आप शायद सिर्फ काम करने लगते हो। आई डोंट नो किसका एनर्जी है, बट जो भी एनर्जी है वो काम पे फोकस करता है, और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद जैसे ही शांत हो जाते हैं, फिर बाद में आप लोग मिलते हो, बात करते हो। वो एग्जैक्ट ये नहीं आया है, मतलब एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं आया कि क्या होता है आप लोग दोनों के बीच में, शायद आप लोग बात करते हो कि क्या, बट शांत होने के बाद मुझे समझ रहा है कि आप लोग दोनों वापस यूनियन में आ जाते हो, विच इज लाइक फिर बाद में आप लोग दोनों को इट्स लाइक अ हैप्पी हैप्पी मैरिज। वाओ, विद द 10 of cups। ओके, एंड अगर कुछ एडवाइस है यहाँ पे, दी एम्प्रेस एडवाइस है, विच इज लाइक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इज सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को फेमिनिन एनर्जी में रहना चाहिए, लाइक रहना चाहिए ऐसा नहीं बोलूंगी, जैसे ही वो अपने पावर में आ जाती है, राइट, सब कुछ सुधर जाता है। ठीक है, अब ये फीमेल, लिटरली फीमेल हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला था कि कोई तो होमो भी है यहाँ पे। ठीक है, लिटरली लड़की हो सकती है, ठीक है, नहीं तो अगर लड़का भी है तो फिर भी अपना फेमिनिन एनर्जी विच इज लाइक इमोशंस, लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी, वो सारे एनर्जी को जब हम पावर देते हैं, एक्सेप्ट प्रैक्टिकलिटी या फिर जॉब या फिर वैसे कुछ, वो लॉजिक वगैरह को थोड़ा कम भाव देके हमारे इमोशंस को या फिर नर्चरिंग एनर्जी को, दूसरों का केयर करना, उस एनर्जी को बहुत ही पावर देंगे, तो अल्टीमेटली आप लोग दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे से सुधर जाएगा। बट ये जब सुधर रहा है ना, वो एक टाइम के लिए नहीं सुधर रहा है, वो लाइक फॉर एवर के लिए सुधर रहा है। सो दिस इज लाइक 10 of cups एनर्जी विच इज सो पावरफुल, एंड दिस इज योर आफ्टर मैरिज लाइफ। सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव। ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है। अगर कुछ लेसन भी आप सीख रहे हो तो भी देर इज अ रीजन। ठीक है, लेसन सीखने के लिए भी कुछ ना कुछ मकसद रहता है, तो वो वाला एक एनर्जी। व्हाट विल, अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर मैरिज लाइफ के लिए मैंने एक और काइंड ऑफ सवाल पूछा है कि क्या चेंजेस आएंगे आपके अंदर, ठीक है, आफ्टर मैरिज। Oh my. ओके, आपका पूरा एनर्जी नहीं आ रहा है यहाँ पे। और ना मुझे समझ में आता है कि सारे मैसेजेस नहीं बता रहे एंजल्स, सो आई एम लाइक ओ माय गॉड। एंड आप में से कुछ लोग रहेंगे जिनका बोलते हैं ना, जिनका एनर्जी पूरा पूरा आ रहा है, और मैं बता रही हूँ गाइस, आपको अगर लग रहा है ना कि ये आपका पूरा एनर्जी है, सो दिस इज ट्रू। ठीक है, आपको 100% रेजोनेट हो रहा है तो फिर आपके लिए सही है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मतलब एक दो दो जन है या फिर एक ही इंसान है जिनका पूरा मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ पे, विच हैपेंस, अभी कुछ नहीं कर सकते। ओके ओके, सो आफ्टर मैरिज आपका पर्सनालिटी कैसे निखर के आएगा, आप कैसे चेंज हो जाओगे, क्योंकि हर एक इंसान तो चेंज होते ही है ना, कोई ना कोई इंसिडेंट के बाद। और फिर शादी इज लाइक अ बिग इंसिडेंट, तो उसके बाद आप में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, आप में एक स्टेबिलिटी आएगी, आप में एक मतलब, ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको शायद कुछ तो एक ड्रीम जॉब करना था या फिर क्या मालूम नहीं, बट उसके लिए या फिर आपके करियर के लिए स्पेशली आपके अंदर एक नया आइडिया आएगा, एस ऑफ सोर्ड, वाओ। ओके, एंड देन नाइन ऑफ सोर्ड विच इज लाइक जो आपका पहले का एनर्जी था विच इज स्ट्रेसफुल, ये एक्चुअली आपका पास्ट का एनर्जी मुझे बहुत ही ज्यादा लग रहा है। ठीक है, स्ट्रेसफुल, कंफ्यूज या फिर वैसे कुछ। ठीक है, तो वो वाला जो एनर्जी है एकदम काम डाउन हो जाएगा, आप में एक क्लैरिटी आ जाएगी नाइन एस ऑफ सोर्ड से। ठीक है, आपका एक एक बहुत बड़ा साइकिल खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली आफ्टर मैरिज का जो मिडिल वाला कार्ड आया था ना, उसमें ही आपका पूरा पूरा साइकिल ऑफ लाइक कार्मिक लेसन्स वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आता है 8 of Pentacles विच इज लाइक आप में वो फोकस, वो डिटर्मिनेशन, वो प्रैक्टिकलिटी आ जाएगी। और ये ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है गाइस, मैं बता रही हूँ, बट हाँ, आप में वो आ जाएगा, वो डिटर्मिनेशन आ जाएगा, वो
कंसिस्टेंसी आ जाएगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर जो अपने आप आ जाएगी, तो फिर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक द एनर्जी वहाँ पे, इट्स लाइक कराटे किड, पता है आपको मूवी? तो कराटे किड में कैसे वो लड़के को बोलता है कि अपना जैकेट निकालो, नीचे फेंको, ऊपर रखो, और वैसे कुछ। तो वही चीज़ उसको लाइक हर दिन ऑलमोस्ट करवाया फॉर अ वीक। और जस्ट इमेजिन हम लोगों को अगर वो करवाते तो हम लोग कितना चिढ़ते थे, और फिर हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। बट दैट इज व्हाट कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट, ठीक है? कंसिस्टेंसी मतलब एक चीज जो हमने डिसाइड किया है करने के लिए, हर दिन करने के लिए, वो करते रहना। और करने के लिए अगेन वो बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज उसमें चिढ़ होता है, कुछ नया चीज नहीं है। हर एक बार एक ही चीज करूँ क्या? गुस्सा आना, चिढ़ होना, फ्रस्ट्रेशन होना, या फिर बोरिंग फील होना, ठीक है? बोर फील होना। तो वो सारी चीज़ें बहुत ही ईज़ी होता है, लेकिन जैसे ही आपका मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वो कंसिस्टेंसी लगा लेते हो, इट्स लाइक अ वेरी वेरी गुड एनर्जी, और उसी कंसिस्टेंसी की वजह से आपकी लाइफ में लाइक हैप्पीनेस आ जाएगा, लाइक बहुत सारे हैप्पीनेस आ जाएगा। और इतना ही नहीं, 4 ऑफ वंस एक्चुअली हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन के बारे में है, लेकिन ऑल्सो हियर इज लाइक 2 जन एक साथ है, एंड देन मैरिज का भी कार्ड है, राइट? और ये आपके ट्विन फ्लेम को भी बहुत ही अच्छे से अफेक्ट करेगा, आपका रिलेशन को भी बहुत ही अच्छे से अफेक्ट करेगा। लाइक ऑल इन ऑल दिस इज लाइक द हैप्पीएस्ट डील, ठीक है? तो जैसे ही आप में कंसिस्टेंसी आ जाएगी ना, आप में लाइक सब कुछ आ जाएगा, वैसा वाला एनर्जी। तो इतना ही था पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अलविदा। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, ये क्लिप उनके लिए ये रीडिंग। राइट ऑफ द बैट मुझे एलन वॉकर सुनाई दे रहा है। If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere, wherever, our paths are still together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. ठीक है, तो वो वाला एनर्जी उसमें मुझे बेसिकली ये समझ रहा है कि आपको अकेलापन नहीं महसूस हो रहा है, बिकॉज आपको परमात्मा की नहीं तो एंजल्स का एनर्जी फील हो रहा है, ठीक है? सो वो बहुत बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, ठीक है? ओह माय गॉड। ओके, तो आपके कार्ड्स तैयार है। ओके, शायद आपने ये बहुत बार सुना है, लेकिन क्योंकि मुझे वो फीलिंग आ रहा है कि आपने ऑलरेडी बहुत बार सुना है ये चीज़। आपके ज़िंदगी में रिचनेस है, आपके ज़िंदगी में अबंडेंस है, और फिर आप वो अबंडेंस अपने ज़िंदगी में पाओगे, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी। दूसरों के लिए ओके, आप में से बहुत जन हैं जो शायद वाटर एफर्मेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो पानी बहुत पीते हैं या फिर कुछ, तो लेकिन पानी मुझे दिखाई दे रहा है। और आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी ऐसा है कि आप बहुत ही स्टेबल महसूस करते हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको बिल्कुल भी घाय नहीं है, आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, आप में वो कंसिस्टेंसी है। आपको आप में से कोई तो है जो शायद पॉलिटिक्स में काम कर रहा है या फिर पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, वैसा वाला भी एक वाइब्स आ रहा है। ऑल इन ऑल पास्ट में आपको काइंड ऑफ लाइक ऑलमोस्ट सब जगह से एक हिट पड़ गया था, आपका लाइफ थोड़ा सा डाउन हो गया था हेल्थ वाइज मेनली, ठीक है? बट हाँ, एक लोनलीनेस फीलिंग, एक मेंटल वाला थोड़ा सा स्ट्रेस मैं बोलूँगी, नहीं तो थोड़ा लो फील करना इन जनरल, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। बट अभी जैसे मैंने बोला कि आप में से बहुत लोग हैं जिनको वो फील हो रहा है कि भगवान आपके साथ है। स्पेशली जस्टिन बीबर आपको शायद पसंद रहेगा, लेकिन जस्टिन बीबर का वो मुझे मैसेज अभी जस्ट रिंग हो रहा है। उन्होंने बोला था उनके इंटरव्यू में कि कैसे उनको बिल्कुल भी अकेलापन महसूस हो रहा था। अगर आपको चाहिए तो फिर आप भी वो इंटरव्यू देख सकते हो। कैसे उनको अकेलापन महसूस हो रहा था, कैसे उनको उम्मीद ही नहीं थी कि कुछ भी होगा, और फिर वो कुछ गलत कदम उठाने जा रहे थे, और फिर वो उन्होंने सिर्फ पता नहीं भगवान को पूछा या क्या, लेकिन हाँ, लेकिन फिर भगवान ने उनको एक इशारा दिया, और फिर उसके बाद से वो सही
राह पर चलने लगे और उनका लाइफ थोड़ा-सा सुधर गया। बाहर से नहीं लेकिन अंदर से, समझ रहे हो? मतलब लाइक अंदर से जो बेचैनी थी वो अभी नहीं रही, अंदर से जो अकेलापन था वो अभी नहीं रहा, क्योंकि वो एक अच्छा महसूस होने लगा कि मतलब हाँ, भगवान मेरे साथ है, कोई तो है मेरे साथ, कोई तो है, मुझे देख रहा है और मुझे अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, वैसा वाला एक फीलिंग। और उसके वजह से आपके लाइफ में एटलीस्ट थोड़ा बहुत सक्सेस आ गया है। सक्सेस अभी फुल फ्लेज नहीं आया रहेगा तो फिर पता नहीं क्यों आप में से कोई तो है जिनके पास स्मॉल एनिमल पेट है, ठीक है? तो वो वाला दिखाई दे रहा है। छोटे एनिमल्स आपके पास पेट रहेंगे। नहीं तो ये जो इंसान है ना, किंग ऑफ वॉन्स एक्चुअली बताता है कि फ्यूचर देखना, लाइक फ्यूचर को अ, सोचते हुए डिसीजंस लेना, ठीक है? लाइक आपका जो बोलते हैं ना फॉरवर्ड माइंडसेट, वो दिखाई दे रहा है कि मतलब एकदम आगे तक देखना, कि मतलब मुझे फ्यूचर में वो चीज़ें चाहिए, लाइक 5 ईयर प्लान वैसे टाइप का कुछ बना रहे हो आप, वैसे वाला एक एनर्जी। हाँ, एंड अंत में यू विल हैव एस ऑफ wands व्हिच इज़ लाइक भगवान खुद आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और आपको वो समझ में अभी आ जाएगा। ये या तो आपका फ्यूचर है, नहीं तो अभी का आपका प्रेज़ेंट है, पता नहीं। अम और आप काइंड ऑफ बहुत आगे तक आ जाओगे, ठीक है? सो वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर भगवान से कोई भी संदेश है आपके लिए, तो भगवान आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? उनको चाहिए कि आप सिर्फ़ खुद का ख़्याल रखो, ठीक है? लाइक अगर आपको बाहर जाने का मन करता है, तो बाहर जाओ। अगर आपको किसी से बात करने का मन करता है, तो बात कर लो। नहीं तो तुमको अगर भगवान से भी बात करने का मन कर रहा है ना, तो फिर वो भी कर लो, तो फिर पता नहीं, आपको अच्छा लग जाएगा। आपका कोई तो लव इंटरेस्ट है, ठीक है? उनको समझाओ कि आपके फीलिंग्स क्या है, क्योंकि उनको समझ नहीं रहा है और फिर उनको नहीं समझेगा जब तक आप बताओगे नहीं, ठीक है? कोई भी ऐसे एकदम साइकोलॉजिस्ट या फिर एकदम माइंड रीडर करके कोई रहता नहीं है, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं कि आप नहा सकते हो, बिकॉज़ आई नो ये बहुत ही अजीब मैसेज है, बट आप में से कुछ लोग हैं जिनको लाइक बेड से ही उठने का शायद मन नहीं कर रहा है या फिर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। सो आपके लिए वो मैसेज है कि लाइक खुद को ग्रूम करो, नहाओ, अच्छे से कपड़े पहनो और बाहर जाने का मन करता है, बाहर जाओ। डोंट वरी, कुछ डरो मत, ठीक है? आई नो ये बहुत ही अलग टोन हो गया मैसेज का, बट ये आना था। लेकिन हाँ, आप में से किसी-किसी चीज़ को ये मैसेज की ज़रूरत थी, आई डोंट नो। तो इसलिए ये मैसेज आ गया, ओके? अब मैं शुरू करना चाहती हूँ कि कब आप शादी करोगे? ओके, ओके, सो आपके लिए फ्रेंड्स का टैरो, ओके? ओके, सो एक थोड़ा-सा ग्लिम्प्स कब आपकी शादी होगी और किससे और आपका मैरिज डे, ठीक है? ओके। कब आपकी शादी होगी के लिए काइंड ऑफ एक ही कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओह, ओके। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? जितना सोच रहे थे कि आप जल्दी हो जाएगा, उतना जल्दी नहीं होने वाला है। जब आप सोच रहे हो कि आपकी शादी होगी, वैसे भी नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि काइंड ऑफ आपको भी अलाइन होना है यूनिवर्स से और फिर यूनिवर्स को भी अलाइन होना है आपसे और फिर उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। थोड़ा-सा पेशेंस रखो, ठीक है? तो भगवान ये बता रहे हैं। ऑल इन ऑल एक काइंड ऑफ टाइम फ्रेम भी आया है, जब आप लेट गो करोगे अपने इमोशन से, जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहोगे, ठीक है? लेट गो, इट्स लाइक सरेंडरिंग। जब आप सरेंडर करोगे ना, सरेंडरिंग क्या रहता है मैं बताती हूँ। सरेंडरिंग ये नहीं रहता है कि मतलब हाँ, मैं लेट गो करती हूँ ताकि मेरा शादी हो जाए, तो वो सरेंडरिंग नहीं हुआ। सरेंडरिंग मतलब मैं लेट गो कर रही हूँ, मतलब लेट गो कर रही हूँ। अभी शादी होगा तो फिर गुड, नहीं होगा तो फिर भी चलेगा। मैं
मतलब मैं 100% लेट गो कर रही हूँ, सो वो लेटिंग गो होता है, वो सरेंडरिंग होता है, ठीक है। एंड सरेंडरिंग सब लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है कि किस चीज़ से आपको बाहर जाना चाहिए, किस चीज़ को आपको लेट गो करना चाहिए, किस चीज़ से आपको सरेंडर करना चाहिए। शायद ऑल इन जनरल आपको भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए और फिर आपको सब कुछ भगवान के ऊपर सरेंडर करना चाहिए। नहीं तो शायद आपको सिर्फ मैरिज के बारे में ही लेट गो करना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ डर को लेट गो करना चाहिए, जो आप आपको मालूम है। मैं ऐसे बोल रही हूँ आपको मालूम है कि किस चीज़ को आपको लेट गो करना है, ठीक है। और भगवान बोल रहे हैं उसको लेट गो करो। द थिंग इज चैलेंज यहाँ पे आता है क्योंकि भगवान कभी कभी हमें टेस्ट करते हैं, आपको पता है इस बारे में। मैं बता रही हूँ, भगवान आपको टेस्ट करते हैं। और अच्छा, बाय द वे, आप में से कुछ लोग कंफ्यूज्ड भी हो कि भाई मैं किस चीज़ को लेट गो करूँ, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। सो वो बराबर टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ को लेट गो करना है और फिर आप अपने आप लेट गो के प्रोसेस में लग जाओगे। लेकिन जैसे ही आप एक दिन लेट गो करके बैठ गए और फिर आपने सोचा कि हाँ शायद अभी आपको फ्यूचर स्पाउस मिल जाएगा, वही टाइम पे भगवान सोच रहे हैं कि नहीं, अभी हम लाइक अगले दिन आप क्या करते हो? क्या आप अगले दिन मूव ऑन ही रहते हो या फिर लेट गो रखते हो आपका एटीट्यूड, या फिर आप वापस होल्ड ऑन करते हो वो चीज़ को, ठीक है। सो वो काइंड ऑफ एक टेस्टिंग पीरियड रहेगा। इन अदर वर्ड्स थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इट्स नॉट दैट ईजी। अगर मैं एडवाइस दूँ भी तो फिर भी वही है, यही है कि लाइक लेट गो पे ही ध्यान दो, सरेंडर ही कर दो और फिर सब कुछ ही सरेंडर कर दो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो सब कुछ भगवान के हवाले कर दो कि भगवान तू ही देख ले, मेरा पूरा ज़िंदगी तू ही देख ले, ठीक है। मैरिज भी तू ही देख ले, मेरा करियर भी तू ही देख ले, मेरा हेल्थ भी तू ही देख ले, ठीक है। सो आपको समझा। ओके, सो अभी आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। लुक्स, पर्सनालिटी, इनिशियल नेम, सब कुछ हम देखेंगे। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, सो कुछ और भी कार्ड्स आने बाकी है। उनको शायद चश्मा रहेगा, नहीं तो लेंस डालते रहेंगे आँखों पर। उनको टैटू है, वो एक फीलिंग आ रहा है, शायद ड्रैगन का ही टैटू है। ओके, लियो हो सकते हैं वो, लेकिन लियो आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप भी रहेगा, ठीक है। सो जैसा रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, बिकॉज लियो ऑलमोस्ट फ्लिप होने के बाद वापस फ्लिप होके नीचे गिर गया। एरीज सैजिटेरियस भी हो सकता है, हाँ, बाय द वे। ये साइंस पे ना ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि साइंस कभी कभी उनका एक्चुअल बर्थ डेट के हिसाब से वेस्टर्न वेस्टर्न में ही रहता है। वो बर्थ डेट के हिसाब से जो साइन है वो वैसा रहेगा, नहीं तो इंडियन के हिसाब से, नहीं तो वेस्टर्न के भी हिसाब से अगर हम देखेंगे ना तो सन मून राइजिंग कुछ तो अलग सा रह सकता है, ठीक है। 2222 एंजल नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2222 एंजल नंबर बहुत ही अच्छा कार्ड है, स्पेशली मैरिज के लिए, विच इज़ लाइक अ यूनियन, ठीक है। आपका यूनियन उनके साथ, ठीक है। सो वैसा टाइप का एनर्जी। आप कब मिलोगे आपके जीवन साथी से, एंड नहीं तो उनका बर्थ डेट कब रहेगा या फिर बर्थ मंथ कब रहेगा, इसका एनर्जी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि ये तीनों महीने एकदम एकदम एक्यूरेट आया है, आपके लिए ही आया है। इतना एक्यूरेट कभी आया नहीं था। ओह माय गॉड, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही हॉट है, बहुत ही डैशिंग है, बहुत ही हैंडसम है, ठीक है। उनका एकदम ही कूल वाइब्स है, उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, एकदम कलेक्टिव माइंड है। वो बहुत ही शांत किस्म, मतलब बात नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही शांत उनका दिमाग है, ठीक है। सो वो वाला एनर्जी। कॉन्फिडेंट है, ओके ग्रेट। मॉडर्न क्लोथ्स डालते हैं, एकदम मॉडर्न कपड़े डालते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल क्लोथ्स डालते हैं। अच्छा, तो कोई आप में से कुछ लोगों में डिवाइड हो गया है ये, कि कुछ लोग कुछ लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस है वो मॉडर्न कपड़े डालते हैं, कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस है जो ट्रेडिशनल कपड़े डालते हैं। लेकिन मुझे एक और एनर्जी आ रहा है, जो मॉडर्न कपड़े में भी अच्छे दिखते हैं और ट्रेडिशनल कपड़े में भी अच्छे दिखते हैं, ऐसे किस्म के फ्यूचर स्पाउस है। वाओ। और स्पेक्स मैंने बताया था आपको, वो फीलिंग मुझे पहले से ही आ रहा था कि कोई तो स्पेक्स डालता है, ठीक है। स्पेक्स नहीं तो जो आई लेंसेस रहता है वैसे।
अब हम और थोड़ा-सा इन डिटेल जाते हैं, राइट? टॉल, ओह माय गॉड! तो ये थोड़े लंबे रहेंगे, उनका कर्ली हेयर है, ओह शो गुड। ओके, फॉर सम ऑफ यू एक थोड़ा-सा अजीब अतरंगी मैसेज आ रहा है, और फिर अगर आपको नहीं सुनना है सो ये वीडियो को म्यूट करो, और फिर मैं आपको ऐसा थम्स अप दिखाऊँगी, तभी आप अनम्यूट कर सकते हो। तो आप लोग म्यूट कर दो, जिनको भी नहीं सुनना है वो मैसेज म्यूट कर दो अभी। ओके। सो द थिंग इज़ उनके यू नो पैरों के नीचे का भी बाल कर्ली हेयर रहेगा, वो वाला एक मैसेज आया, पता नहीं क्यों बट हाँ आया। ओके, तो थम्स अप फॉर ऑल दोज पीपल जिन लोगों को वापस आना है। ओके ओके, सो इनका थम्स अप, आप लोग आ सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। आई थिंक अनम्यूट किया रहेगा बट ठीक है, ओके व्हाटएवर। वो फेयर स्किन के हो सकते हैं, ठीक है। ब्लैक आईज रहेगा उनका, वाह, ब्लैक नहीं तो डार्क ब्राउन आईज, वो भी दिखाई दे रहा है। बीच नहीं तो नेचर में उनको घूमने फिरने के लिए बहुत ही अच्छा लगता रहेगा। ओके, मैट्रिमोनियल साइट काइंड ऑफ इन रिवर्स आया था। ओके गुड। तो मैट्रिमोनियल साइट इन रिवर्स आया था, मैंने इसको अपराइट किया ताकि आप लोगों को दिख सके। एंड रोमांटिक डेट यहाँ पे अपराइट आया है, तो मोस्टली आप लोगों का लव मैरिज होने वाला है, लेकिन कुछ लोग रह भी सकते हैं जिनका अरेंज मैरिज भी हो सकता है। तो जैसे जिसको रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है। ओके। एंड रोमांटिक डेट मतलब आप लोग डेट करोगे एक दूसरे को, रोमांटिक डेट पे जाओगे एक्सेट्रा। लॉन्ग नोज, सॉरी लॉन्ग हेयर रहेगा, लंबा नोज रह सकता है किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए बहुत ही छोटा नोज रह सकता है, बिकॉज ये एक्चुअली रिवर्स में आया था। ओके ओके, ये इंसान बाय फार बिल्कुल भी क्यूट नहीं दिखते है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बहुत ही डैशिंग दिखते हैं, बहुत ही हैंडसम दिखते हैं, बहुत ही मैच्योर दिखते हैं। क्यूट करके बोल नहीं सकते इनको। इनको देख के हॉट बोल सकते हैं, लेकिन क्यूट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वो वाला एक एनर्जी यहाँ पे हॉट है ना। ओके, सो अगर राशि का देख रहे हैं तो जेमिनाई नहीं तो कैंसर, वाटर साइन नहीं तो एयर साइन, ठीक है। नहीं तो फायर साइन भी मुझे आया था, तो फिर वो भी ले लो। 2222 एंजल नंबर आपको दिखाई देगा जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए हो। UWPGJL आपके पर्सन का इनिशियल है। आप लोग शायद ये महीने में मिलोगे, नहीं तो ये महीने में उनका बर्थ डेट, नहीं तो आपकी शादी रहेगी जून, अगस्त, फरवरी। आप में से कोई तो है जिनका शादी ये महीने में होने वाला है, ठीक है। जो नंबर्स इम्पॉर्टेंट है वो है 22, 7, 24 एंड एन लेटर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये सारे बाय द वे उनका नेम के साथ साथ ये जो लेटर्स है ना, क्या बोलते हैं, जस्ट अ मोमेंट, उनका जॉब का नाम या फिर उनका मम्मी पापा का नाम या फिर वैसे कुछ कोई सिग्निफिकेंट पर्सन का भी नाम रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। सो जैसा रेजोनेट हो रहा है उतना ही लो। ओके, सो हमने देख तो लिया कि आपके फ्यूचर स्पाउस है कौन। ओके, इन डिटेल फ्यूचर स्पाउस कौन है यहाँ पे नहीं होगा रीडिंग, बिकॉज यहाँ पे रीडिंग है कि इन डिटेल आपका आफ्टर मैरिज लाइफ कैसे होने वाला है। सो बोथ आर डिफरेंट टॉपिक्स। तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर का मैंने नॉलेज दे दिया आपको कि वो कैसे है। ऑल इन ऑल उनका पर्सनालिटी में एक और कार्ड आया है जो है इट इज़ नॉट सेल्फ सीकिंग, मतलब उनमें बहुत ही मतलब ईगोइस्टिक किस्म के इंसान नहीं है। उनको पता है कि वो बहुत ही एम्पैथेटिक इंसान है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब वो दूसरों के कदर करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, और दूसरों को मदद करने के लिए वो झिझकते नहीं है, ठीक है। सो वो वाला एनर्जी। आप लोग दोनों शायद वैलेंटाइंस डे को कुछ करोगे, क्योंकि 14 मुझे दिखाई दिया था वहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। सो हाँ, हो सकता है। ओके, फ़ोन पे आप लोग मिलोगे। जिन लोगों को भी 18+ मैसेज नहीं सुनना है तो फिर वो लोग म्यूट करो फॉर अ व्हाइल, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए म्यूट करो, जब तक मैं थम्स अप नहीं दिखाई देती, अभी म्यूट करो। ओके, सो फ़ोन सेक्स सुनाई दिया मुझे, सो शायद आप लोग फ़ोन सेक्स करोगे, आई डोंट नो व्हाई बट हाँ, वो मैसेज आया। ओके, सो जिन लोगों को भी वापस आना है वो लोग आ सकते हैं। कुछ-कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं गाइस, किसी-किसी को सुनना नहीं रहता है ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊँ।
ओके, सो मैंने अभी जस्ट बिग मामा सुना, तो शायद आपको वो मूवी पसंद रहेगा। व्हाट इज दिस? एक मिनट, हाँ, मुझे ये वाला इंट्यूशन तो आ गया कि ये सारे कार्ड्स लेने हैं। ओके, वेट अ सेकेंड। सो गाइज, ये किसी किसी के लिए एडवाइस के रूप में आया है, और अगर ये आपको एडवाइस करके अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे एडवाइस देंगे मुझे एंजल्स, ऐसे क्यों देंगे मुझे एडवाइस, तो ऐसे अगर आपको गुस्सा वगैरह आ रहा है, सो इट्स नॉट एन एडवाइस फॉर यू, ये आपके जीवन साथी का पर्सनैलिटी है। तो मैं दोनों रूप से पढ़ूंगी। तो फर्स्ट है आपके लिए एडवाइस करके, ठीक है? माफ करो खुद को और माफ करो दूसरों को, और लेट गो करो सारे जो भी पास्ट है उसको, सब जाने दो, ठीक है? जो हुआ वो गलत हुआ, और अभी रिवेंज लेके कुछ मतलब नहीं है, या फिर पास्ट में जाके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आप जितना किसी और चीज के बारे में सोचने की कोशिश करोगे, उतना आप खुद का सेल्फ केयर को निग्लेक्ट करते जा रहे हो, और कुछ नहीं। अभी फिलहाल कुछ मत करो, सिर्फ खुद के जख्म पर ध्यान दो, खुद के मन के जख्म पर, इमोशंस के जख्म पर ध्यान दो, और फिर उसको सिर्फ मलहम लगाने के लिए देखो, और कुछ नहीं। खुद को सेल्फ लव दो, इतना सेल्फ केयर दो कि आप ठीक ही ना हो, लेकिन आप खिल जाओ, ठीक है? और फिर आप क्रिएटिव चीज़ें करने लगो। बस विश्वास रखो कि आगे जाके आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। मैं जानती हूँ कि आप अभी फ़िलहाल स्ट्रेस्ड हो, ठीक है? आपको बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, बहुत ही तनाव हो रहा है, आपको समझ नहीं रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस कुछ मत करो, अभी फ़िलहाल सिर्फ़ खाना अगर खा रहे हो तो फिर खाने पे ध्यान दो, सिर्फ़ अच्छे से खाना करो, अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से सो जाओ, ठीक है? पानी पियो। और मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा-सा स्ट्रेस, लाइक, ये इतना ईज़ी नहीं है, अगर ईज़ी होता तो फिर आप कभी का कर लेते, लेकिन एक कदम तो आप आगे बढ़ा ही सकते हो, सिर्फ़ एक कदम पे ध्यान दो, बाकी सारे कदम पर नहीं। अभी आपको मेडिटेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर यू नो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आत्मा हूँ या क्या, मेरा सोलमेट कौन है या फिर मेरा ट्विन फ्लेम कौन है। आपके आत्मा के पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप एक इंसान हो, जिसको कुछ इमोशंस है, जिसको कुछ थॉट्स है, जिसको दुःख हुआ है, वैसे सोचो। ये टैरो रीडिंग बहुत ही अजीब ना, मतलब पाइल नंबर 3 गाइस। आप लोगों में से कोई तो है जिनको एंजल्स बहुत ही ऐसे, मतलब अगर एंजल्स आपको जादू की झपकी दे देते ना, तो फिर वो अभी तक दे दिया रहता, ठीक है? तो मतलब वो आपको कितना बताना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, समझ रहे हो? ओके, सो ये आपके लिए काइंड ऑफ एडवाइस था। एंड अगर मैं इसको फ्यूचर स्पाउस का पर्सनैलिटी करके बोलूँ, तो वो ऐसे किस्म के इंसान हैं जो फ्यूचर पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं, और पास्ट को लेट गो करते हैं, ठीक है? जो भी सच्चाई है उसको बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत ही क्रिएटिव किस्म के इंसान हैं। उनको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बहुत ही अच्छे से आता है, उनको लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं वो, ठीक है? एंड हाँ, ये ईट हेल्दी उनके लिए बहुत ही अच्छे से आया है। बाय द वे, पाइल नंबर 3 के लिए ही मुझे ये एक मैसेज आया, व्हिच इज़ लाइक, वो बहुत अच्छे से खाते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर आप लड़की हो, शादी करके आपका ड्यूटी बनता है कि मतलब अगर आप खाना वगैरह बना के उनको दे रहे हो, तो मतलब आपका हाथ दुख जाएगा, ठीक है? वो बहुत ही भुक्कड़ किस्म के इंसान दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। हाँ, वो वाला एक एनर्जी, बट मैं एकदम सीरियसली नहीं बोल रही हूँ, बट मज़ाक-मज़ाक में, बिकॉज़ हम लोगों को जब प्यार रहता है किसी से, तो फिर उनके लिए कुछ भी कर लो, हम लोगों को ज़्यादा ऐसे झिझक नहीं रहता ना। हाँ, उनका अर्थ एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न रहेंगे तो फिर मेरे को बिल्कुल भी ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा या फिर कुछ भी। बिकॉज़ नहीं तो इमोशनल भी रह सकते हैं, मतलब वाटर साइन भी रह सकते हैं। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकता है वो। बिकॉज़ ना उनका एकदम लोअर चक्रास बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग रहेगा, नहीं तो सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है।
वो बहुत ही बिलीव करता है सेल्फ केयर पे, स्पेशली फिजिकल सेल्फ केयर पे। उनको पता है कि उनको कुछ कुछ तो एक बीमारी है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, और वो बीमारी से वो हर दिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं या फिर कुछ वो वाला टाइप ऑफ एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। यहाँ से कुछ एक कार्ड आने को है। ओके, सो आपका मैरिड लाइफ यहाँ से आएगा। ओके, आपके दोस्त भी आएंगे आपके मैरिज में, आपकी शादी में। वाओ, आई मीन ऑफ कोर्स, लाइक ये मैंने एक्चुअली पहले कभी ऐसे कार्ड्स देखे नहीं है। एकदम फ्रेंड्स वाला कार्ड्स पहले नहीं देखा है, बट आपके लिए शायद आपके फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो शायद इसीलिए एकदम एंजल्स ने बता ही दिया कि वो भी आएंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा फॉर सम रीजन, बहुत ही। ओके ओके ओके, मैं अगर रीड करने जाऊँ तो फिर बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो इनिशियली ऑल इन ऑल आपके मैरिज डे, आपका मैरिज डे का ग्लिम्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैरिज डे कैसे रहेगा, और फिर इसके बाद आपका आफ्टर मैरिज लाइफ, ठीक है। ओके, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो समझ में नहीं आएगा, बिकॉज रीति रिवाज थोड़ा सा आपके सर के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। सब वैसे वाला एक एनर्जी आ रहा है मुझे। तो हाँ, बट आपके पेरेंट्स रहेंगे गाइड करने के लिए, अब आप यहाँ पे जाओ, ये करो, वो करो। कभी कभी आपने अगर कुछ गलत कर दिया तो फिर वो बहुत ही बोलेंगे कि अरे ऐसा नहीं करना है, वैसे करना है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। बट ऑल इन ऑल आपके दोस्त रहेंगे, और स्पेशली आपके जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपके बाजू में रहेंगे, और आपको इसकी वजह से आप बहुत ही हैप्पी रहोगे। और फिर हाँ, बेस्ट फ्रेंड के लिए भी आप हैप्पी रहोगे, बट आपके जीवन साथी के लिए भी आप हैप्पी रहोगे कि मतलब मेरा जिसके साथ शादी हो रहा है, मैं डिजर्व करती हूँ उनके साथ मेरा शादी होने के लिए, और ये मेरे सोलमेट नहीं तो ट्विन फ्लेम है। बिकॉज यहाँ पे मैंने पता नहीं आपने देखा कि नहीं, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया था फॉर क्लैरिफायर, और मैं क्लैरिफाई करने वाली थी कि क्या ये ट्विन फ्लेम का साइन दे रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली ट्विन फ्लेम के बारे में भी बोलता है ना, तो हाँ, ट्विन फ्लेम के भी बारे में बोल रहा है, सोलमेट के भी बारे में बोल रहा है। इन अदर वर्ड्स आपको वो एक इंट्यूशन में आएगा, ठीक है। हाई प्रीस्टेस से समझ रहा है वो कि मेरा जो शादी है वो मेरे सोलमेट से हो रहा है, और फिर आपके अंदर एकदम ही लाइक हैप्पीनेस, मतलब एकदम फुट फुट के भर जाएगा, ठीक है। द सन, बस इतना ही। और फिर अगर कुछ भी थोड़ा सा भी तकलीफ हो रहा है, विच इज 2 ऑफ सोर्ड, विच इज कि अभी कहाँ जाना है, अभी क्या करना है, अभी फोटो करना है क्या, या फिर अभी खाना कभी खाना है, या फिर वैसे कुछ, वो थोड़ा थोड़ा जगलिंग वाला एनर्जी। बट इट्स ओके, वो तो होता ही रहता है। ऑल इन ऑल आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है, और आपका इंट्यूशन तो स्ट्रांग ही है, आपको प्यार तो बहुत बहुत भर भर के आ रहा है। लाइक इन जनरल आपको प्यार आ रहा है, ऐसा नहीं कि प्यार आ रहा है आपके सिर्फ जीवन साथी के ऊपर, आपको प्यार आ रहा है आपके दोस्तों के ऊपर, आपको प्यार आ रहा है आपके परिवार के ऊपर, आपको प्यार आ रहा है जीवन के ऊपर, ठीक है। सो वो वाला एक एनर्जी एस ऑफ कप से। दूसरा जो एनर्जी है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहा है कि आपका जो मैरिज है वो बहुत बहुत पॉपुलर होने वाला है। तो शायद आप लोग बहुत ही अच्छा वाला जो फोटोग्राफर है उसको हायर करोगे, बहुत ही अच्छे वाले, या फिर अच्छे वाले फोटोग्राफर भी नहीं हायर करोगे तो फिर भी आप किसी को तो मतलब बोलते हैं ना, इंस्टाग्राम पे आप अपना मैरिज का फोटोज दोगे किसी को तो शेयर करोगे, या फिर वैसे कुछ, और फिर वो लोग अपने पेज पे डालेंगे जिनके पास बहुत सारे पेज, मतलब बहुत सारे फॉलोअर्स है, या फिर वैसे कुछ। बट इन शॉर्ट आपका मैरिज बहुत बहुत पॉपुलर होने वाला है। अगर आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो फिर ये ऑफ कोर्स समझ में आ रहा है कि आपका मैरिज क्यों पॉपुलर होगा। ओके, सो अभी हम शुरू करेंगे। ओके, ग्रेट। आपने देखा यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे लवर्स आया था। आई थिंक एवरीवन लव्स टू नो दैट लवर्स वाला जो कार्ड है वो एकदम हमने आइडियल कार्ड करके बना के रखा ना। ओके, तो अभी हम शुरू करेंगे आपके आफ्टर मैरिज लाइफ के लिए। वंडरफुल वंडरफुल स्टार्ट। ओके, एक्चुअली मुझे ये दो फीलिंग आ रहा है कि ये दोनों बराबर है करके, बट लेट्स सी, अगर कुछ कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं तो फिर होने देते हैं। हाँ, आफ्टर मैरिज में मैंने 2 तरीके से कार्ड्स डिवाइड किया है।
फर्स्ट कार्ड जो डिवाइड किया है वो ये है कि आफ्टर मैरिज आपका रूटीन कैसा रहेगा या फिर आप कैसे सेटल हो गए आपके मैरिज में। दूसरा जो मैंने कार्ड डिवाइड किया ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, लाइक आपका खुद का पर्सनैलिटी कैसे निखर के आएगा, क्योंकि कुछ भी चेंजेस होता है ना हमारे ज़िंदगी में, हम लोग खुद चेंज होते हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और इसीलिए मुझे वो एक फीलिंग आ रहा है कि ओके, इसलिए मुझे एक फीलिंग आ रहा है कि आपके जो मैरिज है, उसके बाद भी आप बहुत ही अच्छे से निखर के आओगे और फिर आप बहुत ही चेंज हो जाओगे, तो फिर आपका क्या-क्या चेंजेस रहेगा, उसके भी बारे में हम बताएँगे। ओके, सो कुछ पॉज़िटिव, कुछ नेगेटिव हर एक के ज़िंदगी में वो होता ही है, इट्स नॉट अ बिग डील। सो मैरिज होने के बाद आपका ऑलमोस्ट लाइफ चेंज होता था, राइट? एंड स्पेशली आपका करियर में लाइफ चेंज हो गया, आपका घर शिफ्ट हो गया, वो सब, और इसीलिए थोड़ा-सा थोड़ा-सा आप सोचोगे कि क्या करना है, क्या नहीं, बट ऑल इन ऑल आप बहुत ही ओपन रहोगे, बहुत ही हैप्पी रहोगे, वॉव! क्या नया ज़िंदगी है, एकदम आपको 1111 एंजल नंबर्स दिखाई देंगे, लाइक आप पूरी तरह से अलाइन हो जाओगे एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, और आपको इतना खुशी हो जाएगा ना। आप में से कोई तो है जो हेल्दी प्रैक्टिसेस कुछ कर ही रहे हैं, कि मतलब शायद जिम जाते हैं, घर पे जिम बनाया है, या फिर कुछ जूस वगैरह पीते हैं व्हिच इज़ प्रोटीन, या फिर कुछ एक हेल्दी जूस दिखाई दे रहा है मुझे। तो वो आपका जो प्रैक्टिस है वो शादी के बाद भी आप कायम रखोगे, ठीक है? एक बर्ड दिखाई दे रहा है जो फ्रीडम का तो संकेत देता ही है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली एक बर्ड दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में, तो शायद आप लोग पेट्स रखोगे एक बर्ड को, या फिर कुछ तो वैसे, लेकिन ऑल इन ऑल यू आर वेरी हैप्पी। एंड ऑल्सो आपके जो जीवन साथी है, स्पेशली अगर आप लड़की हो और फिर आपके जीवन साथी है, तो फिर वो आपके साथ बहुत ही रोमांटिकली ट्रीट करेंगे और आपको रोज़ फ्लावर्स दिया करेंगे या फिर कुछ भी, और फिर उससे भी आपका दिल एकदम खिल उठेगा, आप बहुत ही खुश हो जाओगे। फोर ऑफ सोर्ड बता रहा है कि थोड़े टाइम के लिए आपको वो स्ट्रेस फ़ील होगा कि मतलब यार कितना लाइफ़ चेंज हो गया है, मेरा घर चेंज हो गया, मेरा यू नो जो मैं पहले ही बता रही थी। जॉब अभी नहीं कर सकते क्योंकि मेरा टाउन शिफ्ट हो गया या फिर वैसे कुछ, ठीक है? आप में से कुछ लोग हैं जिनका टाउन शिफ्ट हो रहा है, तो आप फिर बाद में सोचने लगते हो कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकती हूँ? अभी मेरा टाइम चेंज हो गया, मेरा जो न्यू घर है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम लग रहा है मुझे, तो फिर उसके हिसाब से मैं अगर मैं जॉब भी कर सकती हूँ तो कितने घंटे के लिए जॉब कर सकती हूँ, तो फिर पार्ट टाइम जॉब लूँ या फुल टाइम जॉब लूँ, और फिर जॉब लेने के लिए कहाँ पे जाऊँ, एटसेट्रा। सो वो सारी चीज़ें आप सोचते हो, और फिर आप पैसे के सेविंग्स पे भी ध्यान देते हो, एंड आई थिंक कि आप आगे फ्यूचर में आपके बेबीज़ के लिए पैसे के सेविंग्स पे ध्यान देते हो, या फिर फ्यूचर के लिए ही आप सोच रहे हो कि कहाँ पे जॉब करना है, कहाँ पे नहीं, वैसे सब। स्पेशली बेबीज़ काइंड ऑफ थोड़ा-सा हम लोगों को रहता है ना कि अच्छा फ्यूचर देना है बेबीज़ को, तो इसलिए आप वैसे सोच रहे हो। बट हाँ, मेनली आपका फ़िनांस, सेविंग्स के बारे में आप अच्छे से सोचने लगते हो। सो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। बहुत ही पॉज़िटिव कार्ड है कि मतलब आप बहुत ही अच्छे से सेटल हो गए आपके नए घर पे, सो कांग्रेचुलेशंस। फॉर सम ऑफ यू मुझे वो दिखाई दे रहा है कि आपका जो घर है ना, वो एकदम ही बोलते हैं ना, 1 मिनट हाँ, मुझे एक और मैसेज आया। आपका जो घर है, एकदम नया घर है। मतलब आपके जीवन साथी के लिए भी वो नया घर है, आपके लिए भी वो नया घर है। ऐसा नहीं कि आपके जीवन साथी का पुराना घर है और फिर आपके लिए सिर्फ़ नया घर है, वैसा नहीं। आप लोग दोनों के लिए एक न्यू घर है, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है। दूसरा जो एनर्जी आया ना मुझे, वो ये है कि 1 मिनट, मुझे याद नहीं आ रहा है। आफ्टर मैरिज लाइफ़, जैसे मैं बता रही थी कि हमारा पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो जाता है, तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएँगे, और आपका ज़िंदगी में जो चेंजेस आएगा, मेन मेन एनर्जी, कि आप अलाइन हो जाओगे यूनिवर्स से, पूरे यूनिवर्स से आप अलाइन हो जाओगे, और फिर उसमें इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कि आप लाइक रोलर कोस्टर राइड में हो, आप सेलिब्रेट कर सकते हो हर दिन, आपको इतनी खुशी मिलती है, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं है कि दुःख बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ऐसा कोई ज़िंदगी नहीं है जहाँ पे दुःख बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ है। वो सिर्फ़ आइडियल लाइफ़ है, वो सिर्फ़ क्या बोलते हैं मूवी लाइफ़ है, बट ऐसे कुछ रियलिटी में नहीं है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ दुःख भी आएगा, तो फिर आप उसको बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकते हो, आप अच्छे से उसको परख सकते हो, सोच सकते हो उसके बारे में। अगर आपको रोने आता है तो फिर आप रोते हो, लेकिन आप फाइनली लेट गो करते हो, ठीक है? सो जो एडवाइस आपको अभी आई थी ना, वही आप एकदम मास्टर कर रहे हो आपकी शादी के बाद, वो वाला एक एनर्जी।
आपका मैरिज लाइफ इज लाइक हाई हाई फंडू, ठीक है। आप लोग बहुत शायद बाहर घूमने जाते हो, शायद आप लोग दोनों का फोटोज पोस्ट करते हो, शायद आप लोग दोनों ने क्या बोलते हैं स्टूडियो में वगैरह जाके फोटोज निकाला और फिर वो फोटोज आप लोग सब जगह पे पोस्टर करके लगा रहे हो, पोस्टर नहीं फोटो फ्रेम करके लगा रहे हो। बहुत बड़ा फोटो दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे छोटा ही है बट बहुत बड़ा फोटो आपने अपने बेडरूम में नहीं तो फ्रंट रूम में ऐसे कुछ लगाया है। बट ऑल इन ऑल आपका मैरिज है ना, मैं बता रही हूँ, इट्स लाइक फेरी टेल मैरिज, ठीक है। मतलब आफ्टर मैरिज लाइफ हाँ, लाइक लिटरली फोर ऑफ wands भी आया है। इट्स गिविंग द एनर्जी कि मतलब आप लोग बहुत ही रोमांटिक हो, आप लोग सबको दिखाते हो कि आप लोग बहुत ही रोमांटिक हो। आपका आई डोंट नो, इट्स लाइक यू आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस मैरिज। आप लोग दोनों बहुत बहुत खुश हो कि आपका मैरिज हो गया और फिर आप लोग दोनों लाइक आप लोग दोनों का शायद आइडियल ही था कि शादी चाहिए या फिर वैसे कुछ, और फिर आपको वो मिल भी गया और फिर आप लोग बहुत ही लाइक खुश हो, सब लोगों को बता रहे हो या फिर कुछ तो। बट हाँ, हाई वंडू मैरिज दिखाई दे रहा है। शायद आप लोग बहुत ही डेट पे जाते हो, बहुत ही रोमांटिक होते हो एक-दूसरे के साथ, बहुत ही रोमांटिकली शायद आप लोग घर पे ही भी बिहेव करते हो। शायद आप लोग एक-दूसरे को रोज़ेस देते हो या फिर आप लोग एक-दूसरे के साथ डांस करते हो, कुछ तो बट कुछ ना कुछ तो है ही आप लोग सब लोगों के इसमें, ठीक है? यहाँ पे ये दोनों कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है मैरिज मैरिज को लेते हुए। एंड यहाँ से जो वाइब्स आ रहे हैं ना मुझे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कार्ड्स बट जो वाइब्स भी आ रहे हैं ना, इट्स वेरी वेरी गुड। एंड अगर आप शादी से पहले सिंगल वैसे टाइप का आपका एनर्जी था, शादी के बाद यू आर लाइक वाओ आई एम लाइक क्या बोलते हैं पार्टनर्स, वी आर पार्टनर्स। अभी मैं करके कुछ नहीं हूँ, अभी हम करके कुछ है, ठीक है। एंड अगेन जैसे ही आपने डिसाइड किया था कि आपको करियर में क्या करना है क्या नहीं, एंड उसके बाद आप लोग करियर में बहुत अच्छा कर लेते हो और लाइक लिटरली आपका इंटीमेसी लाइफ भी बहुत ही अच्छा रहता है, वो भी दिखाई दे रहा है। वाओ ओके वाओ। सब लोगों का जो रीडिंग था वो बहुत ही अलग था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। पता नहीं क्यों जैसे ही हम पढ़ते हैं तो फिर समझते हैं ना, सब लोगों का एक्सपीरियंस अलग रहता है। आई डोंट नो, मुझे अच्छा लगा। तो आप लोगों के क्या ख़्याल है, आप लोग नीचे कमेंट पे बता सकते हो। और किसको ये मैसेज की ज़रूरत थी लाइक एंजल्स का, वो भी बता दो मुझे। क्या आपको अच्छा लगा एंजल्स का मैसेज सुन के? बिकॉज़ एंजल्स डेफिनेटली चाहते थे कि आपको अच्छा लगे, आपको ऐसा फ़ील हो कि कोई तो है आपसे प्यार करता है, ठीक है? एंजल्स आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, ठीक है? ओके, सो इतना ही था। 1 मिनट आई एम सो सॉरी। बट हाँ, मुझे ये वाले कार्ड्स भी लेने के लिए एंजल्स ने कहा। यस, ओके। तो आपके मन में कुछ तो एक सवाल आया, तो उसके लिए एंजल्स ने हाँ कहा है। एंड अ कैट, आई डोंट नो आपको पेट चाहिए था या क्या? एंड ओम इन रिवर्स। हाँ, आपको प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। आप एंजल्स आपके साथ ऑलरेडी है, आपको प्रे करने की वगैरह ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं एंजल्स। फ्लावर, ओके। एंजल्स आपको, भगवान स्पेशली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र आपको पता रहेगा, तो सुदर्शन चक्र के लिए बोलते हैं कि सारे बुराइयों का विनाश करना। सो भगवान ऑलरेडी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई नो हम लोगों को कैसा फ़ील होता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि अरे! अगर प्रोटेक्ट करते रहते तो फिर अभी तक तो मेरे ज़िंदगी में बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होते। ऐसा ऐसा कोई नहीं रहता कि जिसके ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। बट आई हैव अ फीलिंग कि भगवान ने आपके लाइक अब अगर आपके ज़िंदगी में 100 प्रॉब्लम्स आने थे, तो फिर भगवान ने आपके 70% जो प्रॉब्लम्स है उसको नष्ट कर दिए हैं और फिर आपके ज़िंदगी में कुछ आए हैं, तो फिर थोड़ा-सा ही आया है। आई नो कि उसका इफ़ेक्ट बहुत ही हो गया है आपको, लेकिन वो अभी भी आपके साथ है, ठीक है? आपको इफ़ेक्ट होने के बावजूद आपके साथ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, स्पेशली आपको बच्चे जैसे देख रहे हैं वो, नहीं तो आपके आजू-बाजू में अगर कोई बेबी है, तो फिर उनको यू नो वो आपके स्पिरिट एनिमल्स है या फिर वैसे कुछ उनके साथ स्पिरिट गाइड है या फिर वैसे कुछ, तो फिर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, आपको शायद अच्छा लगेगा। अम, ओके।
आप कैंडल डाल सकते हो, कैंडल थेरेपी कर सकते हो, ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज आया, आप में से सबके लिए नहीं है, किसी-किसी के लिए, आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और अगर आपको गूगल में रिसर्च करना कि कैंडल थेरेपी क्या है, आप जा सकते हो, देख सकते हो। कोई पाल वगैरह रहेगा तो फिर वो अगेन आपको चेक करने के लिए आया कि क्या आप ठीक हो या फिर कुछ भी, बिकॉज़ वो भी हमारे स्पिरिट एनिमल्स ही रहता है। एंड आपको अगर कोई पेट चाहिए तो फिर पेट रख लो, नो प्रॉब्लम। आपको किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी तक ये कर रहे थे कि एक मास्क लगा रहे थे और फिर सबको दिखा रहे थे कि हाँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, तो अभी आप वो ड्रॉप कर सकते हो, वो एक्ट छोड़ सकते हो, बिकॉज़ वो करते-करते आपको और कैसे तो लग रहा है, और अजीब लग रहा है। उससे अच्छा है कि आप अभी छोड़ ही दो और फिर आप जैसे हो वैसे ही रहो, ठीक है? तो हाँ, यही था। आप में से किसी को भी ना पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत रहेगी ना, तो आप कभी भी अप्रोच कर सकते हो, ओके? ओके, सो इतना ही था। नमस्ते, अलविदा।